अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअ व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तनाबा। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा जअलना मिन अहलिल क़ुरआन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाह। एक बार फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें मौका दिया कि हम मिल के बैठें और कुछ रिफ्लेक्शन कर सकें कि किस तरीके से हमारी ज़िंदगी जो है वो हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इताअत कारी पे अपनी ज़िंदगी को कैसे जमाएँ और कैसे सय्यिद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और इत्तिबा में अ, हम पक्के हो सकते हैं और किस तरीके से हम लोग गुनाह से खुद को बचाएँ ख़ुसूसी तौर पे। तो आज जो हमारा टॉपिक है बेसिकली ये 2 पार्ट सीरीज़ है। उसका जो है वो पहली आज क्लास है बिइज़्निल्लाह ताला और गुनाह के जो असरात हमारे मुआशरे पे मुरतब होते हैं। यानी जब हम लोग गुनाह करते हैं तो मुआशरे पे क्या असरात होते हैं और फिर उसका अंजाम क्या निकलता है या शराए इलाहिया की खिलाफ वर्ज़ी जब हम करते हैं तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज़ होते हैं। ये हमारा पहला पार्ट है और फिर इंशाअल्लाह नेक्स्ट हम पार्ट में 1 या 2 दिनों में हम इंशाअल्लाह वो भी कवर करेंगे। वो है ये गुनाहों पे के एक ज़ात के ऊपर क्या असरात होते हैं। तो वो इंशाअल्लाह उसको मैं एंड पे थोड़ा-सा बताऊँगी कि उसमें हम क्या-क्या कवर करेंगे। तो बहरहाल हमारे पास जो सोर्स है जहाँ से मैं बेसिकली चीज़ें कर रही हूँ, वो है इमाम इब्न क़य्यिम अल-जौज़िया रहमतुल्लाह अलैह की दवाए शाफ़ी। तो हम शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह। गुनाह इंसान के हक़ में निहायत नुकसान देने वाली मुज़र रसां चीज़ है और ये यकीनी अमर है कि इसमें किसी अ, मतलब इसमें कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है कि गुनाह के जो हैं, जो कॉन्सिक्वेंसेज़ होते हैं या जो असरात होते हैं, वो बहुत ज़्यादा मुज़र रसां होते हैं, यानी कि नुकसान देते हैं। और ये अमर भी यकीनी है कि गुनाह का जो ज़हर है, वो क़ल्ब में इसी तरह सरायत करता है, यानी वो इसी तरह क़ल्ब के ऊपर उसके असरात आते हैं, यानी दिल के ऊपर उसके असरात आते हैं, जिस तरह इंसान के जिस्म में ज़हर और जाए और जिस दर्जे का ज़हर उसकी बॉडी पे असर रखता है, बेइनी इसी तरीके से गुनाह का जो असर होता है, वो एक ज़हरीला असर रखता है क़ल्ब के ऊपर, यानी इंसानी दिल के ऊपर। अब और फिर इमाम इब्न क़य्यिम फरमाते हैं कि क्या दुनिया और आखिरत की कोई मुसीबत, कोई खराबी, कोई तबाही और बर्बादी और बीमारी ऐसी है, जिसकी असल वजह और असल सबब मासी यानी कि गुनाह ना हो? यानी उनके मुताबिक और ये बहुत कसीर उलमा ने और सल्फ़ ने इस बात को लिखा है और हम इसको कुरान और अहादीस से भी आगे देखेंगे कि गुनाह के जो हैं अ, जो असरात होते हैं, वो इतने गहरे होते हैं कि कोई भी मुसीबत, कोई भी खराबी, कोई भी तबाही, कोई भी बर्बादी या बीमारी इवन वो वो लिखते हैं कि उसकी असल वजह मासी या गुनाह ही होता है।
इसको हम आहिस्ता-आहिस्ता आगे जाके डिकोड करते हैं कि ये बात इस तरह कैसे है। सबसे पहले जो चीज़ वो लिखते हैं यानी एग्ज़ेम्प्लीफ़ाई करने के लिए अपनी इसी बात को कि कोई भी मुसीबत या कोई भी मासी या कोई भी जो गुनाह है, उसके जो कोई भी बर्बादी या बीमारी है, उसके बेस में गुनाह ही होता है या उसकी वजह जो है वो गुनाह ही बनता है या मासियत बनती है। तो उसकी जो पहली चीज़ है जो लेके वो आ रहे हैं एज़ अम दलील के तौर पे जो लेके आ रहे हैं वो क्या है? वो कहते हैं कि इब्लीस जो था मुअल्लिम अल-मलकूत था। इब्लीस यानी कि जो शैतान आज़म था जिसने अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए के आगे इनकार किया था आदम अलैहि सलाम को सजदा करने से। वो उसके बारे में ये लिखते हैं कि इब्लीस मुअल्लिमुल मलकूत था यानी कि फ़रिश्तों का मुअल्लिम था और उसे मलकूत और समावात से किस चीज़ ने मलऊन मतरूद और मरदूद कर दिया आखिर वो क्या चीज़ थी जिसकी वजह से वो इतना बड़े मकाम से वो कहाँ आ गिरा कि वो मलऊन हो गया, वो मुकम्मल रिजेक्टेड बीइंग हो गया, रजीम जो हम पढ़ते हैं ताउज़ में कि वो रजीम हो गया, वो मरदूद हो गया। किस चीज़ ने उसका ज़ाहिर व बातिन ऐसा मस्ख़ कर दिया कि उसकी बदतरीन सूरत के बराबर कोई सूरत ना रही, उसके बदतरीन बातिन के बराबर कोई बातिन ना रहा। एक वक़्त था कि वो मुक़र्रबीन बारगाहे इलाही में बुलंद तरीन दर्जा रखता था, लेकिन सरकशी की वजह से वो सबसे बड़ा मलऊन और मरदूद हो गया अपने रब की नज़र में। और रहमत जो थी उसके ऊपर वो किस में चीज़ में तब्दील हो गई? वो लानत में तब्दील हो गई और जो खूबसूरती थी, वो बदसूरती में तब्दील हो गई और जो उसका ईमान था यानी आखिर तो वो अल्लाह पे ईमान रखता था ना, तभी तो वो इतना ज़्यादा परहेज़गारी और इतनी ज़्यादा इबादत गुज़ार और इसका उसका दर्जा फ़रिश्तों के बराबर और आला तरीन दर्जे पे वो अपॉइंटेड था। तो और उसका तो आखिर वो उसका ईमान कुफ़र में जो तब्दील हो गया और उसका ईमान जो कुफ़र में तब्दील हो गया, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का दोस्ती और दोस्त था और वो उसका दुश्मन बन गया। तो आखिर ये जो अब वो कुफ़र और शिर्क और कज़ब और फ़हश और रिया पे जो आ गया, आखिर वजह क्या बनी? उसका जो लिबास ईमान था, वो लिबास कुफ़र या लिबास फ़िस्क व फ़ुजूर या लिबास नाफ़रमानी या इस्यान में कैसे तब्दील हो गया? तो और वो आखिर इसी वजह से अल्टीमेटली उसकी जो रहमत इलाही की बुलंदियों से वो तहत सरा यानी सबसे बुरी तरीन जगह पे जाके गिर गया। यानी रजीम रिजेक्टेड बीइंग वो भी अकड़ा हुआ है और उसने झुकना नहीं है, ना वो वापस पलटा और सबसे बुरी तरीन जगह पे ला ठहरा आ ठहरा। तो उसके पीछे भी रीज़न क्या है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नाफ़रमानी यानी उसने सरी नाफ़रमानी करके वो गुनाह वाला रास्ता लिया और उसका जो इतना बड़ा दर्जा कि वो रहमत उसकी जो लानत में तब्दील हो गई, उसका ईमान जो है वो कुफ़र में तब्दील हो गया, उसके दरमियान में चीज़ क्या थी? वो गुनाह था, वो नाफ़रमानी थी। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से वो फिर लिखते हैं इब्न क़य्यिम कि ए खुदाए कादिर व मुतलक तेरी नाफ़रमानी से तेरी पनाह चाहती हूँ कि चाहता हूँ कि आपकी नाफ़रमानी से आप ही पनाह दे सकते हैं। यानी वो जो हम पढ़ते हैं ना ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कि अल्लाह नेकी पे जमने की और बुराई से रुकने की जो ताकत है वो माँ सिवा आपके और कोई नहीं दे सकता। वो इसी बात को इस तरह लिखते हैं कि तेरी नाफ़रमानी से तेरी पनाह चाहता हूँ, कि अल्लाह आप ही पनाह देंगे, आप ही का तौफ़ीक देंगे तो मैं गुनाह जैसी या आपकी नाफ़रमानी सरज़द होने से मेरे से मैं बच सकता हूँ, एल्स मैं नहीं बच सकूँगा। वो कौन-सी चीज़ है? फिर वो बड़े अफ़सोस के साथ ये लिखते हैं कि वो कौन-सी चीज़ थी जिसने सारी ज़मीन के बसने वालों को पानी के ऐसे तूफ़ान में गर्क कर दिया जिसने पहाड़ों की चोटियों पर रहने वालों को भी ना छोड़ा। ये नूह अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा है। आपको पता है कि नूह अलैहिस्सलाम के वक़्त जब अ अज़ाब आया था और ज़मीन से भी पानी निकला था, आसमानों ने भी पानी बरसा था, तो इतना पानी हो गया था कि जितनी भी उस वक़्त इंसानियत थी, माँ सिवा उसके जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में जो लोग और फिर जो भी स्पीशीज़ जो एनिमल्स उस वक़्त थे जो भी वो सेव हुए खाली उस कश्ती में, बाकी सब कुछ डूब गया। तो वो लिखते हैं कि आखिर क्या चीज़ थी
क्या चीज़ थी जिसने सारी इंसानियत को, उस वक़्त की जो इंसानियत थी उसको डुबो दिया। और फिर आद की तरफ इशारा करते हैं कि कौम आद के ऊपर जो बादे सरसर मुसल्लत कर दी गई, वो किस वजह से की गई? कौम समूद पर जो बादलों की गरज भेजी, जिसकी आवाज़ से लोगों के दिल और शकम ख़त्म हो गए, शक हो गए। आखिर किस चीज़ ने उनको हलाक किया? और फिर कौम लूत की आबादियों को जो इतना ज़्यादा, आपको पता है कि उनकी कौम लूत की जो आबादियाँ थीं, उनको इतना ऊपर उठाया गया था कि हदीस में आता है कि उस आबादी के अंदर जो कुत्ते थे, वो उनका भौंकना ऊपर फरिश्तों को सुनाई दिया। यानी इतना ऊपर वो ज़मीन आसमान के करीब ले जाई गई और वहाँ से उसको पलट के नीचे फेंका गया और उसको हलाक कर दिया गया। तो आखिर वो क्या चीज़ थी जो इतना बड़ा, और फिर वो एक पूरा सिलसिला यहाँ पे बताते हैं इस किताब के अंदर कि कौम शुएब पर बादलों का अज़ाब आया। तो आखिर क्यों आया? फ़िरौन की कौम को जो दरिया बुर्द कर दिया गया, आखिर वो किस लिए किया गया? क़ारून को जो डुबोया गया, वो किस लिए किया गया? इसी तरीके से एक और वो वाक़या बताते हैं कि जो साहिब यासीन की कौम को बिजली की कड़क से इस तरह हलाक किया गया कि एक एक फ़र्द भी उसमें से कोई भी ज़िंदा ना बचा। तो ये सारे के सारे कोट करके वो जो सवाल है आगे कि आखिर हमें कहा जाता है ना कि हम कुरान में ये सारे वाक़यात बार-बार कोट हुए हैं। हम रोज़ाना, हम जैसे रमज़ान में हम इतना कुरान पढ़ रहे हैं, तो जब इन कौमों के नाम आते हैं, क्या फ़िरौन का नाम आता है तो हमें समझ नहीं लगती कि फ़िरौन की ज़िक्र आ रहा है। हम नहीं भी तर्जुमा जानते, हम नहीं चले तफ़सीर खोल के पढ़ रहे। आद का नाम आ रहा है, समूद का नाम आ रहा है और इसी तरीके से जो शोएब अलैहिस्सलाम का जो जैसे सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन में ही ज़िक्र आता है कि नाप-तोल कमी करने वालों के लिए हलाकत। तो आखिर जब इन लोगों के नाम आते हैं, तो हम तो बहुत तेज़ी से पढ़ के गुज़र जाते हैं ना, लेकिन एक दफ़ा तो ठहरना चाहिए कि आखिर इनका नाम इनके नाम जब भी आते हैं, तो इनका तज़किरा आता है, इनकी स्टोरी आती है और फिर इनके ऊपर अज़ाब आया, ये बात बताई जाती है। तो वो यहाँ पे ये बात हाइलाइट कर रहे हैं कि आखिर किस चीज़ ने, मतलब क्या, वो क्या बात थी? वो क्या वजह बनी कि जिसकी वजह से उनके ऊपर इतने इतने सख्त अज़ाब आए? तो आपको पता है कि हर कौम किसी ख़ास तरह की बुराई के अंदर थी। शुएब अलैहिस्सलाम की कौम नाप-तोल में कमी करती थी। लूत अलैहिस्सलाम की, ये जो आजकल जैसे एलजीबीटी का हो रहा है, तो वो क कौम लवातिफ जो था, वो रीज़न बना। इसी तरीके से किसी ने मुकम्मल तौर पे इनकार करके तो अंबिया अलैहिस्सलाम को कत्ल करना शुरू कर दिया। किसी ने क्या, मतलब 1-1, 2-2, 3-3 तरह की जो गुनाह और बुराइयाँ और नाफ़रमानियाँ थी, वो उनके अंदर थी, लेकिन रीज़न बहरहाल गुनाह ही था और उनको पलटा दिया गया। तो बहरहाल ये चंद पुरानी कौमों में से, और ये बताया कि आखिर जब इब्लीस से लेके जब भी कोई रिजेक्ट हुआ या किसी कौम पे अज़ाब आया, रीज़न पीछे अल्लाह की नाफ़रमानी और कंसिस्टेंट नाफ़रमानी और कंसिस्टेंस ऑन गुनाह था, कि गुनाह के ऊपर जो है वो कंटीन्यूअसली या मासियत के ऊपर जम जाने की बात थी। तो ये एक एस्पेक्ट है जो चैप्टर का एक स्टार्ट पॉइंट था, जो मैंने आपके सामने रखा। उसके बाद हम थोड़ा-सा ना अब गौर करते हैं आहिस्ता-आहिस्ता कि कुरान और हदीस में इसके बारे में क्या और बातें आती हैं। तो मुरासिल अल हसन में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत हमेशा अल्लाह ताला के हाथ के नीचे और उसके बगल में रहेगी। मेरी उम्मत हमेशा अल्लाह के हाथ के नीचे और उसके बगल में रहेगी, जब तक कि उलमाए उम्मत और कारी अमीरों की बेजा हमायत नहीं करेंगे। यानी हम हमेशा अल्लाह के हाथ के नीचे रहेगी मेरी उम्मत, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, जब तक, लेकिन आगे कंडीशन बता दी। ये नहीं कहा गया कि हर हाल में ही रहेगी, ये बताया गया कि रहेगी हमेशा जब तक कि ये कंडीशंस ना आए, और वो क्या कंडीशंस हैं? एक कि जब उलमाए उम्मत, यानी जो उम्मत के उलमा हैं, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात की मारिफत, उसके कलाम की मारिफत रखते हैं, जब तक वो और जो कारी हैं, जो कुरान को पढ़ने वाले हैं, वो क्या? अमीरों की बेजा हमायत नहीं करेंगे। यानी जब ये काम होना शुरू हो जाएगा, ये एक काम, उसके बाद नेक लोग फासिकों और फाजिरों की बेजा सफाई नहीं करेंगे। यानी
اور शरीर लोग नेक लोगों की तौहीन और बेइज्जती नहीं करेंगे। दूसरी क्या चीज़ है कि नेक लोग फासिकों और फाजिरों को यानी उनको उनकी साइड लेना और उनको प्रूव करना कि नहीं ये लोग भी ठीक हैं, चलें सारे ही बहन-बहन चलते हैं, इस तरीके की बात। और शरीर लोग नेक लोगों की तौहीन और बेइज्जती नहीं करेंगे। और जो शरीर लोग जो दूसरों का मज़ाक उड़ाने वाले, अपने आप में मुतकब्बिर, अपने सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच से चलने वाले, जब तक नेक लोगों की तौहीन और बेइज्जती नहीं करेंगे। और जब लोग ऐसा करने लगेंगे तो अल्लाह ताला अपना हाथ उन पर से उठा लेगा और जाबिर और ज़ालिम लोगों को उन पर मुसल्लत कर देगा, जो इन पर सख्त से सख्त अज़ाब के पहाड़ तोड़ेंगे और फिर उन्हें अल्लाह ताला फ़क्र व फाक़े में मुब्तला कर देगा। अभी देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी जामिया अब हदीस है और कितनी वाज़ेह तौर पे अपने अंदर बात करी है। 3 बातें इसमें आई हैं कि अल्लाह का हाथ उम्मत पे रहेगा उस वक़्त तक जब तक कि उलमा और कारी क्या ना करें अमीरों की बेजापनाह ना करें, एक बात। दूसरी जो नेक लोग हैं वो फासिकों और फाजिरों की साइड ना लें, उनको भी बेहतर और अच्छा प्रूव ना करें। और आजकल आप देख लें कि क्या क्या ऐसा नहीं होता? आप ज़रा नोट कर देखिए कि अरब वर्ल्ड के उलमा को देख लें तो इस वक़्त जो अरब में हो रहा है, क्या उन सारों में से सारे के सारे जो इस वक़्त सऊदी में ही खाली हो रहा है या यूएई में हो रहा है या इन ममालिक में हो रहा है, क्या उनके उलमाए जो हैं या उलमाए उम्मत जो हैं, क्या सारे के सारे उनको मना कर रहे हैं या उनके साथ जाके खड़े हो गए और बस कुछ भी नहीं कहते, उन्हीं की सुन के चल रहे हैं? तो जो लोग तो उनको उनको अपोज़ करके उनकी बुराई, उनके सरी गुनाह और ये जो बेहयाइयों के अड्डे खोलते चले जा रहे हैं वो और हर तरीके की बुराई और ज़ुल्म और बर्बरियत मचाई हुई है उन्होंने, वो जो लोग तो उनको अपोज़ करके खड़े होते हैं और उनको अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर करते हैं, उनको तो सीधा उठा के जेलों में डाल रहे हैं और डाल देते हैं। इल्ला मा के कोई छुप के कोई बात कर रहा हो। लेकिन बाकी कसीर तादाद में उलमा, ये जिनकी आप खूबसूरत-खूबसूरत आवाज़ें भी सुनते हैं और बड़े अच्छे-अच्छे, ये भी जिनकी काबतुल्लाह में भी आप आवाज़ सुनते हैं और मस्जिद नबवी में भी, बहुत सारे इन लोगों में से अगर आप सर्च करके देखें तो आपको क्लैरिटी से पता चलता है कि ये लोग उनको सपोर्ट करते हैं, किंग्स को और उनके थॉट प्रोसेसिंग को आगे उसी तरीके से चला रहे हैं। तो यहाँ पे ये बात और फिर सिर्फ सऊदी और सेंट्रल की बात नहीं है, पाकिस्तान में देख लीजिए, इंडिया में देख लीजिए, हर वक़्त में ये मसला सबसे बड़ा मसला रहा ये है कि जिन लोगों को हक़ पता था, वो हक़ कहने की जो है वो इस्तेदाद अपने अंदर से ख़त्म कर लें, वो कैपेसिटी पे इस पे काम ही ना करें कि भई हमारा काम तो था ही अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर। हम तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये झंडा लेके चल रहे हैं कि हमने जहाँ बुराई या शरीयत को टूटते हुए देखना है, अल्लाह की नाफ़रमानी को होते देखना जो भी चीज़ हमारे सामने आएगी हम तो मना करेंगे। लेकिन जब यही उलमा और यही जो कारी हैं, ये बेजा हिमायत करने लगते हैं, किन लोगों की? अमीरों की, पैसे वालों की। वो जो इन अ प्लेस ऑफ अथॉरिटी या प्लेस ऑफ पावर पे बैठे हुए हैं, उनकी जब हिमायत करने लगते हैं तो बस, ये पहली वो शर्त है। जिससे अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हाथ जो है, वो क्या होता है कि उम्मत पर से हट जाता है। दूसरी बात, वो फिर नेक लोग फाजिरों की पुश्तपनाही करते हैं या उनको भी कहते हैं कि नहीं छोटे-मोटे मसाइल हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। उनको उनको बाकायदा उनकी सफाई पेश करते हैं कि ये तो ठीक लोग हैं। और आज आप देख लें, ये बड़ा कॉमन है, जिसके पास आज पैसा है नॉर्मल आम नेक लोग भी उनको उनकी साइड लेते हुए उनकी उनकी बुराई उनको नहीं बताते। ये नहीं कि बुराई दूसरों को बताओ लेकिन उनको तो बता दें एट लीस्ट कि आपके अंदर आप ये अल्लाह की इस नाफ़रमानी की तरफ जा रहे हैं, इससे आप बचिए। लेकिन लोग सिर्फ़ पैसे के ज़ोम में आके एक-दूसरे को उनकी बुराई बताना श न इस डर से कि नाराज़ हो जाएँगे हम किसी को बुराई और बुराई इसलिए कोई नहीं बताता होता कि मतलब मैं नेक हूँ तो मैं अपनी नेकी जमाने के लिए किसी को बुराई बता रही हूँ। नहीं, इसलिए बता रही हूँ कि भई मेरे अल्लाह और मेरे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की अगर आप मेरे सामने शरीयत का वो बाकायदा कुछ आर्टिकल्स की वो टूट रही हैं, हुदूद को यूँ टूट रही हैं, तो मुझे बताना चाहिए। और आप आगे-आगे देखते जाइए इसमें तो मैं आज खुद माइंड ब्लोइंग कुछ अहादीस हैं और वो कि बिल्कुल ही अस्तगफिरुल्लाह यानी हम लोग तो किसी उस मामले में आते ही नहीं है कि अगर हम अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर छोड़ेंगे तो फिर क्या हदीस आती हैं आप देख लीजिएगा। तो और ये चीज़ और दूसरा आखिरी बात क्या कि जब शरीर लोग नेक लोगों की तौहीन और बेइज़्ज़ती करने लगें और ये भी कितनी आम बात है। आज देखें ना जो लोग एक बदतमीज़ी और शरारतों का एक एक हुजूम है जो हर तरफ जो है ना
वो बर्पा हो जाता है। क्या इन मीडिया के ऊपर तो क्या जनरली लोगों के कैसे-कैसे मज़ाक उड़ाए जाते हैं, प्रैंक्स के नाम पे और ना जाने और किस-किस तरीके से। तो हमें बहुत मुहतात रहना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि कहीं हम ऐसा तो नहीं कर रहे कि हम वाक़ई अपनी शरारत, अपने ज़ोम में, अपनी मस्ती में, अपनी सेल्फ सेंटर्ड एटीट्यूड की वज़ह से अपने माल या अपने इल्म या अपने किसी ज़्यादा पैसे डिग्री की वज़ह से हम ज़ोम में आके दूसरों को हम ज़लील और रुसवा करके चले जाते हैं। क्योंकि ये एक शर्त बताई गई है कि जब ये होगा तो अल्लाह अपना हाथ मेरी उम्मत से उठा लेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं। तो ये चीज़ बहुत अहम है, इसको ज़हन में रखिएगा और आगे-आगे जाते हैं, फिर आगे देखते जाते हैं। फिर हज़रत सोबान रज़ी अल्लाह तआला से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आदमी अपने गुनाहों की वज़ह से रिज़्क से महरूम कर दिया जाता है। आदमी अपने गुनाहों की वज़ह से रिस्क से महरूम कर दिया जाता है। और आप ये देखें कि रिस्क सिर्फ़ पता है ना आपको कि रिस्क हम उर्दू में खाली रिस्क मतलब रोटी खाने-पाने को बोलते हैं। रिस्क जो अरबिक में जब भी लफ़्ज़ आ जाता है ना कि तो उसका मानी बहुत वसी है। आप अगर इसको गूगल करके देखिए या आप इसको किसी भी डिक्शनरी में जाके चेक करिए, तो फिर आपको पता चलेगा अरबिक का जो आपको मानी आएगा उसमें इल्म, दोस्ती, ताल्लुकात, साले सोबतें और उसके बाद कदरदान लोगों का मिल जाना, बेहतरीन स्पिरिचुअल गाइडेंस का मिल जाना, इमोशनल हीलिंग का हो जाना इसी तरीके से उसमें फिर जो खाने-पाने की जो हमारी नॉर्मल डेफिनिशन है वो आना, नई जॉब्स का डेवलप होना, अच्छे लोगों का साथ मिल जाना, अच्छा नेबर मिल जाना किसी अच्छी किताब का मिल जाना, मतलब ये तमाम चीज़ें रिस्क में आती हैं। और अगर इंसान गुनाह पे इसरार करता है या वो गुनाह करता है तो उसे रिस्क से महरूम किया जाता है। तो अब आप सोचें वो लम्हात कि जब हम कभी भी गुनाहों की ओपनली गुनाह करने लगते हैं और फिर हमारी बाज़ दोस्तियाँ हमसे चली जाती हैं, बाज़ कदरदान लोग हमसे छूट जाते हैं, कोई कोई कुछ पढ़ रहे होते हैं, कोई कुछ कर रहे होते हैं, बड़ा लग के वो चीज़ें हमसे जाने लगती हैं। तो क्योंकि हम इसको इस तरह जोड़ते नहीं हैं, तो फिर हम अपना सेल्फ एनालिसिस या एहतिसाब जिसे कहते हैं ना, वो भी हम नहीं कर रहे होते कि अपना हिसाब ही कर लें, कि भई क्या वजह है मैं एक चीज़ परसिस्टेंस से कर रही थी, मैं एक चीज़ भलाई का मेरा एक अल्हम्दुलिल्लाह एक मामला चल रहा था, तो अब क्यों छूट गया? तो उस वक़्त फिर इंसान को पता चलता है कि कहीं न कहीं कोई ऐसी गलती, कोई ऐसी खराबी हो रही है जिसकी वजह से मुझसे मेरा रिस्क की तंगी हो रही है या रिस्क में मैं महरूम कर दे रही हूँ और रिस्क की डेफिनिशन मैंने आपको बता दी है कि कितने वसी डेफिनिशन है। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि डर है कि दुनिया की कौमें तुम पर हर तरफ से इस तरह टूट पड़ेंगी जिस तरह भूखे खाने के प्याले पर टूटते हैं। तो सहाबा ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह क्या उस वक़्त हमारी तादाद कम होगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उस वक़्त तुम्हारी कसरत होगी यानी तादाद नहीं कम होगी, लेकिन तुम्हारी हालत इस वक़्त सैलाब के खसो-ख़ाशाक जैसी होगी। तुम्हारे दुश्मनों के दिलों से तुम्हारा रोब उठा लिया जाएगा और तुम्हारे दिलों में वहन पैदा कर दिया जाएगा। वाव, हा, नून वहन पैदा कर दिया जाएगा। साहबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमाइन ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहन क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुब्बुल हयात ज़िंदगी की मोहब्बत व कराहतुल मौत और मौत की कराहत या मौत का डर। इमेजिन करें यानी एक और चीज़ गुनाह जब इंसान गुनाह पे परसिस्टेंट रहता है तो पहली चीज़ हमने ये देखी कि रिस्क से महरूम कर देता है। दूसरी चीज़ हम क्या देख रहे हैं कि जब वो गुनाह पे इंसान वो करता रहता है, छोटे-बड़े गुनाहों में पड़ा रहता है, तो एक और चीज़ उसके साथ क्या आती है कि वो उसके ऊपर दुश्मन का गलबा आ जाता है। और तादाद में हम बेशक ज़्यादा हों, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं तुम लोग तादाद में कम नहीं होगे, लेकिन मसला क्या होगा कि तुम्हारा रोब दुश्मन के दिल में डलेगा ही नहीं। क्योंकि हमारा रोब तो हमारी ज़ात की हम तो अपने लिए भी अपनी सेल्फ इंटेग्रिटी के साथ जीते ही नहीं हैं। हम तो हमारा अपना पर्सनल लेवल पे सेल्फ एस्टीम या सेल्फ वैल्यू सिस्टम हमारा बिल्कुल ज़ीरो है। घरों के अंदर हमारा कोई सेल्फ इंटेग्रिटी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। और इसी तरीके से यही चीज़ बढ़ा के हमें कहाँ किस जगह पे लाके खड़ी करती है कि कोई भी फिर हमें हमें इज़्ज़त और इकराम के दर्जे पे कोई बंदा रखता ही नहीं है। और अल्टीमेटली हमारा ये हाल है कि दुश्मन से हमारा रोब उठा लिया जाता है। तो साहबा इकराम ने फिर ये पूछा कि या रसूलल्लाह मत और उसकी वजह क्या है? वहन। तो आप साहबा इकराम ने पूछा वहन किस लिए?
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہن کیا چیز ہے؟ تو وہن کیا ہے کہ زندگی سے محبت، دنیا دنیا کی محبت اور موت سے کراہت۔ مسند احمد بن حنبل میں یہ روایت آتی ہے۔ اور آپ آج دیکھیے، آج آپ یہ بات دیکھیے کہ ہمارے جو سیلف سینٹرڈنس کا اور ہمارا اپنی دنیا، اپنے گرد جو ہمارا ہم نے ایک بنایا ہوا ہے ایک حالہ سا، میرا میرا گھر میرے بچے، بس میں انہیں کو کر لوں تو میں کافی ہوں۔ کہاں اس سیلف سیلف سینٹرڈ اپروچ سے ہم نہ نکلتے ہیں، نہ سوچتے ہیں، نہ ہم نے کبھی اور دنیا کی چیزیں بس یہ اپنی مینٹین کر لیں، جو اپنے گرد سرکل ہے بس اس کو مینٹین کر لیں۔ تو اس کو جب ہم مینٹین کرنے میں لگے ہیں تو بس وہی ہے نا دنیا، اور دنیا کی محبت اور موت کا ڈر۔ تو پھر ہم آپ دیکھ لیں کہ پھر ہمارا روب کیا رہ گیا؟ مسلم ممالک کے گٹھ کے اندر اسرائیل نے فلسطین کے اوپر پورا کا پورا آلموسٹ قبضہ کر لیا ہے، اور فلسطینیوں کے ساتھ وہ کیا کر رہے ہیں، اور ہر رمضان اسپیشلی ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور آگے پیچھے بھی ہر وقت ہی وہ پھر ہمارے پاس کیا نہیں اب سوشل میڈیا کے ذریعے سے آتا۔ کچھ سال پہلے تک پھر بھی عافیت تھی کہ یہ چیزیں ہم تک پہنچتی نہیں تھی، تو صرف یہ ہوتا تھا کہ چلو سنتے تھے کہ ظلم ہو رہا ہے، لیکن اب تو ہر گھر کی چیز بھی ہمارے تک، ان کے ساتھ کسی گھر کے اندر، کسی گلی کے اندر، کسی جگہ میں کھڑے کہاں کیا کس وقت کدھر ہو رہا ہے، کیا فلسطین میں، کیا کشمیر میں، کیا اوگر مسلمانوں کے ساتھ، کیا یمن، سیریا، میانمار، کیا ہمارے پاس ان کے گھروں کے اندر کی سچویشنز نہیں آتی؟ آتی ہیں، لیکن ہم اپنے آپ کو مینٹین کر رہے ہیں، سن لیا بس ٹھیک ہے، زیادہ سے زیادہ دعا کر لیں گے، اور نہ وہ حمیت و غیرت اٹھتی ہے، اسلامی حمیت و غیرت جسے کہتے ہیں، اور نہ فرق پڑتا ہے۔ بہرحال، اور اس کے بعد یہ کہ حضرت انس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مجھے معراج کے لیے لے جایا گیا تو مجھے ایسے لوگوں پر سے گزارا گیا جن کے ناخن تانبے کے تھے، وہ ان سے اپنا منہ اور سینے کو نوچ رہے تھے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ لوگ جو انسانوں کا گوشت کھایا کرتے تھے۔ یہ اب ایک اگلی چیز ہے کہ انسانوں کا گوشت کھایا کرتے تھے، یعنی غیبت کیا کرتے تھے اور ان کی آبرو ریزی کیا کرتے تھے۔ اب اس گناہ کو بھی ہم نے کتنا ہم لائٹ لیتے ہیں، اپنی دنیا میں بسے ہوئے ہیں، زیادہ سے زیادہ باہر سرکل ہمارا کیا ہے کہ ہم کسی ایک سے بات کرتے ہوئے 2-3 لوگوں کی غیبت کر چھوڑتے ہیں، اور اتنا یہ کامن ہے کہ ہم اس کو گناہ سمجھتے ہی کب ہیں۔ اور سب سے پہلے ہم نے اسی لیے یہ دیکھ لیا کہ گناہ کی ہی وجہ سے شیطان کے ساتھ کیا ہوا، پھر قوموں کا ہم نے ذکر کیا کہ ان کے ساتھ کیا کیا بیتی، گناہ ہی تو تھے، اور آج ہم یہ سارا کچھ کر کے تو چھوٹا بھی سمجھتے ہیں ان کو۔ تو یہ غیبت کی بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں جن لوگوں کو عذاب ہوتے دیکھا تھا، ان میں سے ایک یہ تھے کہ وہ اپنے ناخن سے ناخن ان کے تانبے کے تھے، اور وہ اپنے منہ اور سینے کو نوچتے ہیں اس سے۔ اور یہ کون لوگ تھے کہ جو غیبت کرتے تھے؟ تو اب یہ گناہ، اور پھر اس گناہ کے اثرات، یہی وہ گناہ ہیں جن کے اثرات پھر ہمیں محروم کرتے ہیں۔ اللہ کا ہاتھ ہمارے اوپر سے اٹھ جائے اس امت کے اوپر سے، یا ہم پرسنل لیول پہ اور اجتماعی لیول پہ ہمارے کیا کیا اثرات پڑتے ہیں گناہوں کے، یہ پھر آپ کے سامنے آپ یہ دیکھ لیں۔ اس کے بعد ایک بہت اہم پوائنٹ تھا کہ ابن ابی دنیا سے منقول ہے کہ ایک روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع بن نون کو بذریعہ وحی یہ خبر بھیجی تھی کہ تیری قوم میں سے 40,000 اچھے اور 60,000 شریر بدکاروں کو ہم ہلاک کرنے والے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ پروردگار عالم، شریروں کو ہلاک کرنا تو بجا، یعنی کہ اگر جو 60,000 شریر لوگ ہیں میری قوم میں سے، یا گناہگار لوگ ہیں، ان کو تو سمجھ آتی ہے کہ آپ ان کو ہلاک کر رہے ہیں ان کی گناہ پہ پرسسٹنس کی وجہ سے، لیکن بھلے لوگوں نے کیا خطا کی ہے، یعنی جو 40,000 بھلے لوگوں کو بھی سزا ملے گی یا ان پر بھی عذاب آئے گا، وہ کس وجہ سے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا یہ اس لیے کہ جب میں ان شریروں پر خفا تھا تو یہ لوگ ان پر کیوں خفا نہیں ہوئے؟ یعنی میں جن 60,000 لوگوں پہ خفا تھا کہ
ये बुराई पे और गुनाह पे वो persistent हैं और मुसलसल गुनाह किए जा रहे हैं, तो मैं उन पे खफ़ा था कि ये इतना गुनाह क्यों कर रहे हैं। तो जो 40,000 नेक लोग थे, उन पे अज़ाब आने की वजह ये है कि मैं जिन पे खफ़ा था, उनके ऊपर ये लोग, ये 40,000 क्यों ना खफ़ा हुए। और खफ़ा होने का मकसद क्या है? सिर्फ़ दिल में बैठ के खफ़ा हो जाना नहीं। वो आगे हम देखते हैं कि अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर जाके उन्हें रोका क्यों नहीं? ये उनके साथ क्यों खाते-पीते रहे? अब ये कितनी सख्त बात है। अब आपको लगता है कि इमाम इब्न क़य्यिम अल-जौज़िया ने ये बात वैसे ही कोट कर दी होगी? इसकी एक इतनी इस बात का वज़न है कि अगर सबसे बड़ा मसला आता ही है, इसको नॉर्मलाइज़ेशन ऑफ सिन कहते हैं ना, कि जो लोग नेक हैं या जो लोग नेकी पे कायम करने के लिए मेहनत कोशिश करते हैं, उनका अपने ऊपर या अपने बच्चों के ऊपर खाली वही अपने घर वाली बात खाली कि सिर्फ़ अपने घर के अंदर अगर हम दायरा मार के सिर्फ़ चलते रहें और इर्द-गिर्द हमारी बुराई पनपती रहे, फैलती रहे और हम ना जाके मना करें, ना रोकें, नही अनिल मुनकर ना करें, तो फिर एक तो ये कि अल्लाह ये कह रहे हैं कि मैं उनसे खफ़ा था तो आप उनसे खफ़ा क्यों ना हुए? एक बात। दूसरा ये कि ये नॉर्मलाइज़ क्यों करते रहे कि इनके साथ खाते-पीते, चलते-फिरते, हँसते सब कुछ करते रहे, क्यों करते रहे? अब किसी के ज़हन में सवाल आ सकता है ना कि क्या इन लोगों को कट ऑफ कर दें? नहीं, कट ऑफ ना करें, इदराक दिलाएँ। अगर उनके साथ उठने-बैठने में लगे हुए हैं, तो इदराक भी तो दिलाएँ। इस उम्मत का तो मकसद ही है कि वो अमर बिल मारूफ। क्या हम वो आयत बार-बार नहीं पढ़ते कि ये उम्मत तो वो उम्मत है उखरिजत लिन्नास जो लोगों के लिए निकाली गई। तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। उसका मकसद ही है कि वो नेकी का हुक्म दे और बुराई से रोके। और इसी बात पे एक अगली चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि इब्न अब्दुल बिर ने अबू उमरान से एक रिवायत नकल की है कि किसी आबादी के लिए अल्लाह ताला ने 2 फरिश्ते भेजे कि उसे तबाह व बर्बाद कर दो। यानी किसी आबादी की तरफ अल्लाह ने 2 फरिश्ते भेजे कि उसको इनको गर्क कर दें, इनको तबाह बर्बाद कर दें। ये फरिश्ते जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ देखा कि एक शख्स मस्जिद में खड़ा नमाज़ पढ़ रहा था। ये वाक़या आप अक्सर सुनते हैं, लेकिन देखें इसकी एक असलियत है ना कि इतने बड़े इमाम ने भी कोट की है, तो हमें इसको अंडरस्टैंड करना चाहिए फिर। तो एक शख्स मस्जिद में खड़ा नमाज़ पढ़ रहा था। फरिश्तों ने अर्ज़ किया कि ऐ अल्लाह के परवरदिगार, इस आदमी में तेरा फलाँ बंदा भी तो है जो नमाज़ पढ़ रहा है। यानी इस बस्ती के अंदर एक नेक बंदा है, अभी भी खड़ा नमाज़ पढ़ रहा है, तो हम इसको कैसे तलपट कर दें? तो इसका क्या करें हम? फरिश्तों ने हाँ, तो अल्लाह ताला ने फरमाया, आबादी के साथ इसको भी हलाक कर डालो, क्योंकि मेरे लिए इसकी पेशानी पर ना कभी बल पड़े, ना उसने कभी नाफरमानियों पर नाराज़गी का इज़हार किया। इस्लामी गैरत की बात हो रही है। इस्लामी गैरत, ये वो लफ्ज़ हैं जो अब अजनबी हो चुके हैं हमसे। इस्लामी गैरत ये है कि अल्लाह की नाफरमानियाँ होती रहीं। अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे चलने के बजाय हमारे सामने सरी तौर पे जब नाफरमानियाँ हो रही होती हैं, वो गुनाह किसी भी दर्जे का फ़िज़िकल लेवल पे ज़ुबान से हो, पहनने-ओढ़ने में हो, खाने में हो, कमाने में हो, जॉब बिज़नेस में हो, घर बनाने में हो, मुआमला करने में हो, नाप-तोल में हो, जिस चीज़ में भी गुनाह की बात आ जाए, तो इस बंदे के बारे में अल्लाह ने क्या कहा कि इसकी पेशानी पे कभी बल भी नहीं पड़ा। मेरी वजह से यानी मेरी नाफरमानी देख के इसकी पेशानी पे कभी बल नहीं पड़ा और इस और इसने कभी नाफरमानी पर नाराज़गी का इज़हार नहीं किया। यानी अपने इर्द-गिर्द के प्यारों को हम भी कभी नाराज़गी का इज़हार करते हैं? हम तो नाराज़ हो जाएँ तो हमें नाराज़गियाँ इतनी ज़्यादा नाराज़गियाँ बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। तो ले लें, ले लें ये अल्लाह ये आप याद रखिएगा कि अल्लाह ने इस बात का कुरान में ऐसे ही थोड़ी ज़िक्र कर दिया है कि मलामत करने वालों की मलामत से नहीं डरते। ये लफ्ज़ कुरान के हैं कि अल्लाह की बात आए तो आप मलामत करने वालों से ना डरें। अल्लाह की बात हाँ, इख़लाक़ आसन रखें, हाँ, हमदर्दी वाला रखें, हाँ, मोहब्बत वाला रखें, लेकिन बताएँ कि मेरे अल्लाह की ये नाफ़रमानी सरी आप हद तोड़ रहे हैं या गुनाह कर रहे हैं, तो मैं तो इससे बरी-ज़िम्मा हूँ। मैं तो ना साथ चलूँ, ना मैं साथ चलूँगी, ना मैं इससे एग्री करूँगी, मैं तो हर बार बताती रहूँगी कि ये गुनाह है और कोशिश करती रहूँगी कि खींचती रहूँ आपको पीछे।
تو یہ اسلامی غیرت والا پوائنٹ پلیز کہیں لکھ لیں کہ اس کی پیشانی پر کبھی میری وجہ سے بل نہ پڑا. یہ بے شک لمبی لمبی نمازیں پڑھ رہا ہے، مسجد میں قیام کر رہا ہے، لیکن میری وجہ سے اس کا یہ حال تھا کہ کبھی اس کا میری نافرمانی ہوتے دیکھ کے بل بھی نہ پڑا، اور نہ ہی کبھی اس نے کبھی اظہار کیا اس بات کا. یہ دو باتیں نہ بتایا، نہ ہی بل پڑا اور نہ ہی اظہار کیا. تو یہ ذرا سا چیک کرنے والی ضرورت ہے کہ کیا آج ہم ایسے ہیں، ہم کرتے ہیں. ہم تو ہمیں اگر کوئی کہہ دے تو ہم وہ لوگ ہیں جو ناراض ہو جاتے ہیں دوسروں سے. ہم سوشل بائیک آؤٹ کر دیتے ہیں ایسے بندے کا جو ہمیں یہ بتا دے کہ برائی کیوں کر رہے ہو یا اس طرف کیوں جا رہے ہو. ہم کب کب اس نارملائزیشن سن کو واپس ہم توڑ کے ہم کہنا شروع کریں گے، اور اس ڈر سے ڈرے بغیر ہم کہہ دیں گے کہ نہیں آپ تو اللہ کی ساری نافرمانی کر رہے ہیں، کہ یہ ڈر نہ ہو کہ اچھا یہ تو مجھے کاٹ دیں گے تو میری دوستی ختم ہو جائے گی، یہ تو فیملی ٹائز ہمارے ٹوٹ جائیں گے. کہنے کا طریقے درست کریے. ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو ڈو اٹ، دیٹس امپورٹنٹ، لیکن کرنا لازم ہے. ابن ابی دنیا حضرت وہب بن منبع سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام، اب یہ بھی بہت اہم بات ہے، بہت ایکسٹریملی اہم میری نظر میں یہ بات ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے سے خطا ہو گئی تو انہوں نے بارگاہ الہی میں التجا کی، اے پروردگار عالم میری مغفرت فرما. اللہ نے فرمایا تیرا گناہ میں معاف کرتا ہوں، لیکن اس کا بوجھ بنی اسرائیل پر ڈالتا ہوں. آپ کو پتا نا حضرت داؤد بنی اسرائیل کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں سے تھے نا. تو اللہ نے کہا کہ میں تجھ سے گناہ معاف کرتا ہوں، تو نے توبہ کی، لیکن میں تیرے گناہ کا جو وبال یا بوجھ ہے وہ میں بنی اسرائیل کے اوپر ڈالتا ہوں. انہوں نے عرض کیا، یعنی کہ حضرت داؤد نے عرض کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو حاکم عادل ہے، کسی پر ظلم نہیں کرتا، گناہ میں کروں اور سزا دوسرے بھگتے. یعنی انہوں نے ایک دم اللہ کی ثنا بیان کی کہ آپ تو عادل ہیں، آپ تو حاکم عادل ہیں، آپ سے ہی تو سارا سرچشمہ ہے عدل کا، تو آپ کیسے یہ ظلم آپ کی کیسے کر سکتے ہیں کہ آپ میرے گناہ کی سزا کسی اور کو دیں. تو اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی کہ تم سے جب خطا ہوئی تو ان لوگوں نے فوراً اس کی مخالفت کیوں نہ کی. یعنی جو تمہاری قوم تھی اس کے سامنے تمہارا گناہ آیا تو وہ آ کے انہوں نے کوشچن کیوں نہیں کیا کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں. ایٹ پلیس آف اتھارٹی آپ یہ گناہ کیوں کر رہے ہیں، یہ کوشچن آپ کی قوم نے آپ سے آ کے کیوں نہ کیا. میں اس وجہ سے آپ کے گناہ کا وبال آپ کی قوم پہ ڈال رہا ہوں. اب یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ امیجن ہم تو لیڈر یا بادشاہ یا کوئی بڑے مقام کے بندہ تو دور کی بات ہے، ہم سے تو ذرا سا بھی کوئی ہماری فیملی میں بھی تھوڑا کوئی بڑا ہو تو ہم تو مطلب رسپیکٹ یہ سمجھتے ہیں، ہم عزت یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں نہیں ہم تو رسپیکٹ کرتے ہوئے ہم ان کو یہ بات نہ بتائیں، بڑے ہیں نا، بڑوں کو کیسے بندہ بتائے سمجھائے، یا یہ اتنی مطلب پلیس آف اتھارٹی پہ ہم کیسے کریں. یہ کمزور ایمان کی نشانی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں ان پہ وبال ڈالوں گا اس وجہ سے کہ انہوں نے آ کے کوشچن کیوں نہ کیا. ہمارے ارد گرد ہمارے ذرا سا جو کوئی لیڈنگ پوزیشن میں آتا ہے، جو شیپرڈ ہوتا ہے، جو چند لوگوں کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے، تو اس کے پاس لوگ اس کی جا کے اس کو خامی بتانے سے ڈرتے بھی ہیں اور بتانا چاہتے بھی نہیں ہیں کہ ہمارا لاس ہو جائے گا. مثلا جاب پلیس پہ سوچ لیں، اکثر یہ ہوتا ہے ہم نہیں بتاتے کوئی خامی، کوئی خیانت، کوئی حرام کچھ کر رہا ہے، ہم نہیں بتاتے، ہمیں ڈر ہوتا ہے لوگ ناراض ہو جائیں گے یا ہمارے اوپر اس کا کانسیکوینس برا آئے گا، ہماری جاب چلی جائے گی، ہمارا نقصان ہو جائے گا. اور پھر جو پاورفل لوگ ہوتے ہیں جیسے منسٹرز ہوئے، پریزیڈنٹس ہوئے، پرائم منسٹر، ان کو تو ویسے ہی کوئی نہیں جا کے بتاتا. سوچیں ذرا، سوچیں ذرا اسلامی سٹرکچر کیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جا کے پکڑے، ان لوگوں نے پکڑا کیوں نہیں تھا آپ کو. کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہم اس کی پریکٹیکل اگزامپل نہیں دیکھتے کہ عمر نے ساروں کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جمع کیا اور کہا کہ کوئی ہے جو کسی کی طرف بھی میرا اگر کوئی پوائنٹ ہے جہاں اس کو لگے کہ میں نے کوئی ظلم کی، زیادتی کر دی ہو، کچھ خرابی کر دی ہو، تو آ کے میرا گردن پکڑ لے، وہ میرا گریبان پکڑ لے. یہ اسلامی سٹرکچر ہے. اور اس وقت کے لوگ اللہ مبارک اتنے خوبصورت ایمان کہ وہ تو ایسے ہی انہوں نے کیا. وہ ایک چادر تھی، حضرت عمر کا قد بہت لمبا تھا تو کچھ چادریں آئیں، سارے لوگوں کو ایک ایک چادر آئی، تو حضرت عمر کے نے وہ دو چادریں اوڑی ہوئی تھیں، اوپر اور نیچے الگ تہبند اور اوپر کر کے باندھی ہوئی تھی. تو لوگوں نے پوچھ لیا سب کو ایک چادر ملی، آپ کو دو کیوں ملی، یہ کیسا ہے. تو پھر انہوں نے اس کو کلیئرٹی دی، اس کو ایکسپلین کیا، پبلک میں پوچھے گئے تھے کہ ایکسپلین کیا کہ یہ میرے بیٹے جو ابن عمر ہیں
ये उनसे मैंने ली है क्योंकि मुझे एक काफ़ी नहीं होती। तो व्हाट आई मीन टू से कि ये चीज़, ये कैरेक्टर था उम्मत मुस्लिमा का, ये कैरेक्टर था जो अल्लाह ने जो इस्लाम की बुनियाद में ये एक लीडर के लिए भी ये कैरेक्टरिस्टिक, और उम्मा जो उसको जो सब्जेक्ट है, जो लोग फॉलोअर हैं, उनको उनको इस वे से खड़ा होना पड़ता है। और आज हम बात करें तो वो लोग कहते हैं ये तो बेअदब के ही खिलाफ है, बेअदबी है। या सीनियर लोग जो पोस्ट पे बैठे हुए हैं, वो दीनदार लोग हैं या दुनियादार हैं, क्या वो नाराज़ होते हैं और क्या ही बताने वाले ही इतना झिझकते हैं और डरते हैं। हर तरफ ही यानी हाल हाल खराब हुआ हुआ है। लेकिन अगर देखा जाए, गौर किया जाए, तो इतनी बड़ी बात कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये फरमा रहे हैं कि मेरी वजह से माथे पे शिकन ना पड़े, या मेरी वजह से कोई एक एक लीडिंग पोज़ीशन का बंदा एक खराब तरफ चल रहा है और उसको लोग बता नहीं पा रहे या बता नहीं रहे, इस डर की वजह से कि हमें नुकसान हो जाएगा। तो फिर बंदा और इज़्ज़त प्यारी हुई ना, या वो ताल्लुक या रिश्ता प्यारा हुआ, अल्लाह तो प्यारा ना हुआ ना। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड। फिर आप देखिए कि हज़रत काब रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ज़मीन पर जब गुनाह होने लगते हैं तो ज़मीन खौफ़े इलाही के मारे लरज़ने लगती है। एक और चीज़, ज़लज़ले और ज़लज़ला आ जाता है। इस तरह ज़मीन पर बसने वालों को तंबीह की जाती है। अब इसमें बहुत डिटेल में कुछ वाक़यात मौजूद हैं, लेकिन टाइम उतना नहीं है कि मैं सारों को कवर कर सकूँ। लेकिन इन्होंने इब्न क़य्यिम अल-जौज़िया ने क्लैरिटी से ये बात भी प्रूव की है कि जो ज़मीन जब ज़लज़ला आता है, आज जितनी भी साइंटिफिक वे आप लगा लें, कह लें टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर जो जगह आती है, वहाँ ज़्यादा ज़लज़ले आते हैं और ये वजह होती है, पता नहीं क्या, मतलब व्हाट नॉट। सीधी-सी बात है, रीज़न तो मतलब नीचे साइंसिस्ट तो उसकी बहुत सारे रीज़न्स बता सकती हैं, निकाल सकती हैं, चीज़ें आ सकती हैं सामने, कुछ भी। लेकिन हम उस रीज़न में खो के इस्तिग़फ़ार करना भूल जाएँ, तौबा करना भूल जाएँ, ये भूल जाएँ कि गुनाह बड़े हैं, इस वज़ह से ये हो रहा है। जिसके जिसके इज़्न के बगैर पत्ता नहीं हिलता, एक पत्ता सूखा नहीं गिरता, उसके उसके इज़्न के बगैर मतलब वो प्लेट्स जो हैं, वो हिल पड़ी। उसकी कोई रीज़न नहीं है। वो रीज़न बता रहे हैं ना, तो हमें वो कि ज़मीन पर जब गुनाह होने लगते हैं, तो ज़मीन खौफ़े इलाही के मारे लरज़ती है, और यही और वो वही ज़लज़ला कहलाता है, यानी वो ज़लज़ला और इसी तरह लोग बसने वालों को तंबीह की जाती है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, आपको पता है बनु उमय्या में से ये सेकंड उमर की तरह थे, इनको सेकंड उमर कहा जाता था। बहुत खूबसूरत पढ़ने वाली लाइफ़ है इनकी, खूबसूरत तरीन खिलाफत का दौर इन्होंने किया। बनु उमय्या में शायद द ओनली प्रेशियस वन। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के अहद में ज़लज़ला आया तो अ, उन्होंने उन्होंने एक फरमान जारी किया। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के ज़माने में ज़लज़ला आया तो उन्होंने एक फरमान जारी कर दिया, जिसमें हम हम्दो सलावात के बाद लिखा था कि ये एक अज़ाब है, यानी ये ज़लज़ला एक अज़ाब है। अल्लाह ताला इसके ज़रिए अपने बंदों को अताब फरमाता है। मैंने तमाम शहरों और आबादियों में ये ऐलान करा दिया है कि फलाँ-फलाँ महीने में फलाँ-फलाँ दिन तुम शहरों और आबादियों से बाहर निकलो, और जिसके पास कुछ है वो सदका खैरात निकाले, क्योंकि अल्लाह ताला का इरशाद है कि कद अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा इस्म रब्बिही फसल्ला। सूरह आला की आयत आती है ना कि तहकीक जो पाक साफ रहा और अपने परवरदिगार का नाम लेता रहा, नमाज़ पढ़ता रहा, और वो अपनी मुराद को पहुँच गया। तो यानी इस आयत से उन्होंने ये किया, मतलब एक्सट्रैक्ट निकाला या इस्तिंबात किया या अंडरस्टैंडिंग ली कि जब भी कुछ भी गुनाह या खराबी हो जाए तो अहले तज़किया या जो अल्लाह के रास्ते में अपनी सेल्फ प्यूरिफिकेशन का सिलसिला करते रहते हैं, वो क्या करते हैं? वो क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा इस्म रब्बिही फसल्ला, कि वो अल्लाह के ज़िक्र को बुलंद करते हैं और जो भी उसकी रज़ा के कामों में वो जुटे रहते हैं। तो उनके रज़ा के कामों में से एक ये था कि बाहर निकल के नमाज़ का एहतमाम, या बाहर निकल के खुली जगहों पे सदक़ात दें, अल्लाह से माफ़ी और इस्तिग़फ़ार करें। तो ये उसकी तरफ पॉइंट किया जा रहा है। यानी हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के दौर में ये होता था कि जब भी कोई इस तरीके की आफ़त या कोई भी ज़लज़ला या कोई इस तरह की चीज़ आ जाती, तो वो खुद निकलते और लोगों एक तयन जगह भी तयन मुख्तलिफ इलाकों में एक ख़ास जगह तयन फरमाते, और फिर लोगों को कहते कि वहाँ निकल के खैर के काम, सदक़ात करो और तौबा करो अल्लाह से। मतलब ये कि
अल्टीमेट क्या अंडरस्टैंडिंग हमारी बन रही है कि यस, कोई भी जो आसमान से या ज़मीन पे जो आफ़ात आती हैं, उनकी रीज़न पीछे क्या होती है? वो गुनाह होती है। तो गुनाह की माफ़ी, क्योंकि फिर आग सदका जो है वो गुनाह की आग को बुझाता है, ये तो हमें पता है ना। इसी तरीके से फिर आगे वो इब्न जोज़ी इब्न क़य्यिम ये लिखते हैं कि ये दुआ जो रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन है, और इसी तरीके से जो ये हज़रत आदम की दुआ है, और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जो दुआ थी कि व इल्ला तग़फ़िर ली व तरहमनी अकुम मिनल ख़ासिरीन, और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जब वो मछली के पेट में चले गए थे तो ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये जो दुआ है इसकी कसरत करनी चाहिए कि ये गुनाहों को माफ़ करने का बायस बनती है। तो इसकी कसरत करने को वो कह रहे हैं। उसके बाद एक चीज़ और एक तो नहीं, चंद चीज़ें और हैं कि मोजम तिबरानी में हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग जब नाप-तोल में, या अब एक और रीज़न है, लोग जब नाप-तोल में कमी करने लगेंगे तो अल्लाह ताला बारिश रोक लेगा। नाप-तोल में कमी, आज आप देखें दूध वाले कपड़े नाप के लाते हैं, उनके मीटर से नपते हैं तो वो क्या हाल होता है, और घर इसी तरीके से नाप-तोल के मतलब आप अगर आप निकाल के देखें तो इसकी इतनी ढेर और कसीर एक्सप्लेनेशंस आई हैं कि नाप-तोल में कमी होती कैसे है। वो सिर्फ़ चीज़ों फिज़िकल चीज़ों से नहीं है। हमारे नाप-तोल में कमियाँ ये भी हो सकती हैं कि हमें जो हक-हुकूक देने थे वो हमने दिए नहीं। जो हमने हमारे ऑब्लिगेशंस थी वो हमने पूरे तरीके से नहीं पूरे किए। तो इस एंगल से भी होता था कि जिन-जिन चीज़ों की हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो जो अल्लाह की तरफ से हमें दी गई है, वो पूरी ना करना। तो बहरहाल ये नाप-तोल की कमियों में बहुत सारी एक्सप्लेनेशंस आती हैं। तो नाप-तोल की कमी जब हो रही हो तो क्या होता है उसके रिज़ल्ट में? तो अल्लाह ताला बारिश रोक देते हैं। और आप देखें ना कितना तरसना पड़ता है बारिशों के लिए भी, और अगर आती हैं तो वो ऐसे टाइम पे आती हैं जब कितना खड़ी फसलों का नुकसान होता है, अनटाइमली चीज़ें आ रही होती हैं। तो नाप-तोल की कमी की वजह से बारिश, ज़िना की कसरत हो जाएगी, तो मौत आम हो जाएगी। आपने नोट किया कि पिछले मतलब तकरीबन इन 10-15 सालों में जितनी अमवात आम हो गई हैं, स्पेशली एक्सीडेंट्स, जवान मौतें, पहले मतलब ये होता था कि सारों को पता ही होता था, जैसे प्रेडिक्टेबिलिटी जैसे गोया हो, कुछ दहाइयाँ पहले तक, कि भई कोई 70-80 साल का होगा, 60-65 साल से ऊपर चढ़ेगा तो फिर वो मतलब अलर्ट पे रहे। लेकिन इन सालों में, स्पेशली इन 2 डेकेड्स में, मतलब इतनी अमवात हुई हैं। तो क्या लिखी हुई है रीज़न? सैयद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं कि ज़िना की कसरत हो जाएगी, तो मौत आम हो जाएगी। फिर आपको यही पता है कि इन्हीं 2 डेकेड्स में, इन्हीं इस 1 डेढ़ डेकेड में जो कंप्यूटर और जो ये इस इंटरनेट की दुनिया ने जो हमें लपेटा है, और उसके बाद जो ग्लोबलाइज़्ड विलेज बना है दुनिया, ग्लोबलाइज़ेशन का फितना एक आया है, तो दुनिया के हर जगह का हमने खैर अपनाई हो या ना हो, फितना तो और शर और गुनाह तो हमने इधर-उधर के उठा के अपने दामन में समेट लिए हैं। तो उसकी वजह से फिर बेहयाइयाँ जो बिल्कुल हाथ के अंदर हर तरीके की बेहयाई बिल्कुल ऑन एक्सेस आ चुकी है। बुराई, गुनाह, गुनाह कबीरा, तो उस फिर आप देख सकते हैं तो कि अमवात किस वजह से इतनी ज़्यादा हो रही हैं, और क्या बच्चों की, क्या जवानों की, क्या एक्सीडेंटल, क्या सुसाइड रेट, और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूदखोरी फैल जाएगी तो इन पर जुनून मुसल्लत हो जाएगा। जब सूदखोरी यानी इंटरेस्ट या मॉर्टगेज ये जब फैल जाएगा तो फिर क्या होगा कि इन पर जुनून मुसल्लत कर दिया जाएगा। और फिर जुनून की भी बहुत सारी टाइप्स हैं। अब जुनून ज़रूरी नहीं है कि वो कोई पागल ही कर दिया जाए। जुनून पागलपन एक तो ये है ना कि सही तौर पे बंदा पागल हो जाए, और एक ये भी है कि इमोशन से अपने डील ना हो सके। स्टार्टेड रहना, परेशान हाल रहना, फ़ॉगी हेडेड रहना, बिल्कुल बातों को अंडरस्टैंड ना कर पाना, या अपने आप की, अपनी ज़ात के ऊपर इतनी मस्ती आ गई है कि कुछ दूसरा तो सूझता ही नहीं कोई बात। कत्लो-गारतगरी की कसरत हो जाएगी तो अल्लाह ताला दुश्मनों को उन पर मुसल्लत कर देगा। और फिर इस सारी मस्ती में जब ये सारा कुछ आम हो जाए, तो और क्या बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई कि गारतगरी की कसरत हो जाएगी, यानी जो कत्लो-गारत, देखें कत्ल जितना इन मतलब इन 20-25 सालों में स्पैन में जो कत्ल देखे, कभी कभी भी ऐसा नहीं था।
तो अल्लाह के दुश्मनों को उन पर मुसल्लत कर देगा। कत्लो-गारत बढ़ेगी तो अल्लाह के दुश्मन मुसल्लत हो जाएँगे और आपस में सारी चीज़ें चेन्ड और लिंक्ड हैं और लवातत की कसरत हो जाएगी तो लोग ज़मीन में धँसा दिए जाएँगे। लवातत कौम है, लूत का अमल यानी अब इसी की हद थी, अब ये तो पूरी दुनिया में मतलब लॉ बनता जा रहा है, हर मुल्क उसको अपना लीगली लॉ बना रहा है। और पाकिस्तान में भी अब यही बिल तो पास हो गया था, अब वो कहाँ तक पहुँचा है मुझे अभी रिसेंट नहीं पता लेकिन देख लें कि क्या चल रहा है। क्या ड्रामों में, क्या फ़िल्मों में, क्या मीडिया के ऊपर क्या मतलब नेम इट एंड थिंग्स आर गोइंग ऑन लाइक दिस इसी डायरेक्शन में अब चल रहे हैं। अपना असल ही नहीं पता। खो गए हम, तो लवाक़त की कसरत हो जाएगी तो लोग ज़मीन में धँसा दिए जाएँगे। और ये आपने स्टोरीज़ देखी होंगी जिन वेस्ट मुल्कों में ये बहुत ज़्यादा ऑलरेडी चल रहा है। वहाँ पे अक्सर कहीं न कहीं आप देखेंगे कि ज़मीन का कोई हिस्सा धँसा दिया जाता है। पीछे 2 साल पहले भी एक बहुत वीडियो कॉमन वायरल हुई थी कि एक किसी अ अ, क्लब में या कुछ इस तरह बहुत बड़ा था और कुछ चल रहा था उनका, तो सारा का सारा धँस गया था ज़मीन के अंदर। इसी तरीके से अरब लैंड में भी ये हुआ है, काफ़ी जगहों पे ये ऐसा होता है। और अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर तर्क कर देंगे तो इनके नेक अमाल ऊपर को नहीं जाएँगे। अल्लाह! अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, अमल बिल मारूफ नेकी का हुक्म देना और नही अनिल मुनकर, मुनकर या गुनाह या मासियत के काम से नहीं ना करवाना, मना करना, रोकना, ये तर्क कर दिया जाएगा तो क्या होगा? तो उनके नेक अमाल ऊपर को नहीं जाएँगे। यानी वही उस बंदे वाली बात कि अकेला खड़ा वो मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहा है, बाहर जो भी कुछ होता जा रहा है, तो उसकी नेकी उठ के ऊपर जा ही नहीं रही। तो आज हम भी अपने-अपने घरों में लंबी-लंबी अपने सलातो तस्बीह और अज़कार और जो कुछ भी करते रहें। अगर बाहर हमारे इर्द-गिर्द हमें उस गुनाह और मासियत ने दबोचा हुआ है और हम उसके लिए कतई तौर पे तैयार नहीं हैं, नॉर्मलाइज़ेशन ऑफ सिन को हम भी नॉर्मलाइज़ कर चुके हैं कि भई ये तो अब हर तरफ ही चल रहा है, इसको अब कितना कोई रोके। हमारे घरों के अंदर बड़ी-बड़ी स्क्रीन्स पे वही कुछ चल रहा है, हमारे दिमागों में वही चल रहा है, बाहर निकलो तो मार्केट्स में चल रहा है, शादियों, खुशियों, गमियों पे चल रहा है, सब कुछ यही फ़िज़ूलियात, लग़वियात, गुनाह, बिदअत, मासियत के काम। तो क्या होगा फिर इसका रिज़ल्ट क्या है कि हमारे जो नेक अमाल हम पर्सनल लेवल पे कर रहे हैं ना, वो भी नहीं ऊपर जाएँगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़ के सुना रही हूँ और उनकी दुआओं की सुनवाई नहीं होगी। एक उनके अमाल ऊपर नहीं जाएँगे और दूसरे उनकी दुआएँ कबूल नहीं होंगी। हम कहते हैं दुआएँ नहीं कबूल होती, मैं तो कोई इतना वो मतलब गुनाह नहीं करती या कुछ इस तरह की नहीं हूँ, लेकिन दुआएँ नहीं कबूल होती। दुआएँ कबूल इसलिए नहीं होती कि आप अपने घर और अपने बच्चों के लिए आए ही नहीं थे खाली। आप अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर जितना भी प्लेस ऑफ इम्पैक्ट जितनी भी प्लेस इर्द-गिर्द आपकी स्पेस है, जहाँ पे आप ये इम्पैक्ट डाल सकते थे, वहाँ पे अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर आप नहीं करेंगे, आप उसके लिए नहीं खड़े होंगे, तो पर्सनल लेवल की चीज़ें तो जाने से ऊपर वैसे भी रह जाएँगी। और फिर दुआ जो आप माँगेंगे यानी दुआ क्या आपको पता है ना दुआ अल मुखल इबादा, इबादत का मग़ज़ है दुआ। तो इबादत और दुआएँ फिर रह गईं, वो तो वाप पलट ऊपर जाएँगी ही नहीं। ये कोई छोटी बात है। आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला से मरवी है कि एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हालत में मेरे पास आए। इस हालत में मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साँस फूली हुई थी। चेहरे से ये मालूम हो रहा था कि आप बहुत ही परेशान हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी से बातचीत ना की और वज़ू करके फ़ौरन हुजरे से बाहर तशरीफ़ ले गए। मैं हुजरे के एक कोने से चिमट कर खड़ी हो गई। कौन? हज़रत आयशा की बात हो रही है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत परेशान थे और घर आके किसी से बात ना की, वज़ू करके आप मस्जिद नबवी की तरफ चल गए। आपको पता है ना हुजरा साथ मतलब मस्जिद एकदम हुजरे के से बाहर निकले तो मस्जिद ही थी, मस्जिद नबवी। तो और हज़रत आयशा कहती हैं कि मैं भी एक कोने में चिमट के खड़ी हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ ले गए और मिंबर पर खड़े हो गए। हम्दो सना के बाद फरमाया, "ऐ लोगो, अपने रब से डरो। अल्लाह ताला का हुक्म है कि तुम अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर किया करो। कब्ल इस कब्ल इसके कि तुम्हारी दुआ कबूल ना की जाए। तुम नुसरत व इमदाद चाहो और तुम्हारी मदद ना की जाए। यानी तुम अल्लाह से मदद चाहो तो तुम्हारी मदद ना की जाए। तुम माँगो और तुम्हारा सवाल रद्द कर दिया जाए। तुम अल्लाह के हुज़ूर सवाल करो तो वो तुम्हें उसका जवाब ना मिले, वो चीज़ तुम्हें ना मिले और तुम्हें कुछ ना दिया जाए। अब आप इमेजिन करें
کہ مطلب ہم اب صرف بیچ میں بات کیا ہے کہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے ساتھ فوراً کیا کہی کہ مطلب اس حمد و ثنا کے بعد کہ اللہ سے ڈرو اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو، قبل اس کے کہ تمہاری دعا نہ قبول ہو یا تمہیں مدد نہ ملے یا تمہاری دعا جب تم سوال اٹھاؤ اور تمہاری سوال جو ہے وہ رد کر دیا جائے اور تمہیں کچھ بھی نہ آتا ہو، اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ مطلب کیا کیا اور کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور کیا کہتے ہیں؟ حضرت امرا الزہد کا قول ہے کہ تمہاری غفلت، اب یہ بہت اہم بات ہے، تمہاری غفلت اور اللہ تعالیٰ سے روگردانی کی یہ دلیل ہے کہ تمہارے سامنے اللہ کی مرضی کے خلاف کام ہو رہا ہو اور تم دیکھتے رہو اور چشم پوشی کر جاؤ، تم دیکھو اور پھر کیا؟ یعنی ایسے جیسے سنی انسنی دیکھی اندیکھی نہیں کر دیتے ہم نے کہ دیکھا لیکن اٹس اوکے، مطلب اس کو ایڈریس نہیں کیا، اور مخلوق کے ڈر سے جو تمہیں کسی قسم کا نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتی، تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ترک کر دو۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ تمہارے سامنے اللہ کی مرضی کے خلاف کام ہو رہا ہو اور تم دیکھنے کے باوجود آنکھیں بند کر لو کہ that's fine، اور وجہ کیا ہو کہ مخلوق کا ڈر۔ اب یہ اب میرا اور آپ کا ایکچوئل مسئلہ ہے جو ایڈریس ہو رہے ہیں، مخلوق کا ڈر، مخلوق کے ڈر سے امر بالمعروف و نہی عن المنکر ترک کر دو۔ یہی ہے نا، کسی جگہ آپ کسی اپنے فرینڈز میں سے یا فیملی سرکل میں سے کسی کو بتائیں گے تو آپ کہیں گے کہ یہ تو ناراض ہو جائیں گے، اس لیے نہیں بتاتے۔ کوئی ایسی پلیس ہوگی جہاں پہ جاب پلیس پہ ہوگی تو آپ پلیس آف کوئی اتھارٹی پہ کسی کو اس لیے نہیں بتاتے کہ جاب جائے گی، اور کوئی بالکل ہی ایسا ہو جہاں پہ کوئی ظلم زیادتی آپ اوپن میں دیکھیں اس لیے کہ یہاں پہ تو میں ذلیل و رسوا ہو جاؤں گی، اب مجھے کوئی سپورٹ نہیں کرے گا، میں اکیلی ہوں، میں کیا کر سکتی ہوں۔ جس بھی درجے پہ ہم کرتے ہیں ڈر کی وجہ سے، کوئی خاص ڈر ہوتا ہے جس کو ہم جو ہمارے بیک گراؤنڈ میں کام کر رہا ہوتا ہے ہمارے دماغ کے اندر۔ تو انہوں نے کیا کہا ہے بیچ میں نے پارٹ کانشیسلی مس کیا ہے، کیا پارٹ ہے کہ جو تمہیں کسی قسم کا نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتے ان کے ڈر سے، ان کے ڈر کی وجہ سے تم امر بالمعروف یعنی اللہ کی بات بتانا اور منکر کو اللہ کے ہاں جو منکر قرار دیا اس کو روکنے سے تم روکنا ترک کر دیتے ہو۔ آپ کو پتا ہے نا، ہمیشہ یہ دعا تو مطلب کلاس کے اندر، قرآن کی کلاس میں، سیرہ میں، ہر جگہ ہی میں کوٹ کرتی رہتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بعد جو مسنون دعا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پڑھنا ترک نہیں کی، وہ کیا ہے؟ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع الجد منک الجد، کہ اللہم لا مانع، اللہم اے اللہ، لا مانع، کوئی منع نہیں کر سکتا، لما آتیت جو اللہ دے دے، اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی، اور کوئی دے نہیں سکتا لما منعت جس کو اللہ منع کر دے۔ تو اگر ہمارا یہ ایمان یہ والا عقیدے کے پوائنٹ پہ، یہ دعائیں جو پڑھائی جاتی ہیں کوئی مذاق جوک تھوڑی ہوتی ہیں، یہ تو ہمارے عقیدے کا حصہ ہے، اور اس کی ریپیٹیشن بھی اسی لیے ہے کہ کیپ آن ریوائونگ دس تھنگ، اے بندے، یہ اس لیے پڑھو کہ یہ آئیڈیا کے طور پہ، آئیڈیالوجی کے طور پہ دماغ کے اندر سیٹل ہو جائے یہ بات کہ تمہارا فائدہ اور نقصان صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ What is meant for you is not going to miss you ever. And what is not meant for you is never ever gonna be given to you. پوری دنیا بھی آپ کو دینا چاہے وہ آپ کو نہیں ملے گی اگر آپ کے اللہ نے آپ کے لیے وہ نہیں لکھی ہوئی چیز تو۔ کتنا سکون دیتی ہے نا یہ چیز، پھر ہم کیوں ڈرتے ہیں؟ میں اپنے آپ کو سب سے پہلے مخاطب کر رہی ہوں، پھر آپ لوگوں کو کہہ رہی ہوں، پھر ہم کیوں ڈرتے ہیں؟ ہم اللہ کے لیے غیرت کیوں نہیں اپنا لیتے؟ انہی کا قول ہے، یعنی حضرت عمری الزاہد کا، کہ جو شخص مخلوق کے ڈر سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ترک کر دیتا ہے، اس سے اطاعت کی قوت سلب کر لی جاتی ہے، اور پھر اس کی اولاد اس کی حق پدری اور اس کے غلام اس کی حق آکائی کا پاس نہیں رکھتے۔ کیا مطلب؟ کہ جو بندہ مخلوق کے ڈر سے، لوگوں کے ڈر سے، پاور اینڈ اتھارٹی کے ڈر سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دیتا ہے، اس سے کیا سلب کر لیا جاتا ہے؟ اس سے کیا لے لیا جاتا ہے؟ اس سے اطاعت کی قوت لے لی جاتی ہے۔
वो इताअत नहीं कर पाता, वो फर्माबरदारी नहीं कर पाता, वो अल्लाह की बात पे खुद भी नहीं चल पाता। तो वैसे भी सोसाइटी का गलबा तो उसपे जिस जिस बुराई को वो ना नहीं करवा सकता, वो तो उस घर में वापस आके ही रहती है, उस बंदे पे तारी होके ही रहती है। जिस बुराई को आप बुरा नहीं ना कहते, वो कुछ टाइम में इट इज़ गोइंग टू बी पार्ट ऑफ आवरसेल्व्स, ये तो तय बात है। तो वही बता रहे हैं कि इस बंदे से इताअत सल्ब कर ली जाती है और क्या कि इसकी जो औलाद है उसकी हक़्क़े पिदरी, जो वो औलाद उसके फर्माबरदार होती है अपने वालिदैन की तरफ, ये भी उससे छीन लिया जाता है और उसके गुलाम उसकी हक़ आकाई यानी कि उसके गुलाम उसके लिए ईज़ी गोइंग, रिस्पेक्टफुल, मददगार होते, ये चीज़ भी उसको नहीं मिलेगी। इतने नुकसानात, अल्लाहू अकबर! और हम यही कुछ तो बचाने के लिए हम कहते हैं अपने अपने बच्चों को, अपने घर को, अपने बस निज़ाम जो चल रहा है उसको दुरुस्त कर लें, बाहर का हमारा नहीं है। अल्लाह कह रहे हैं ये नहीं करोगे तो घर भी नहीं है तुम्हारा। तुम्हारे बच्चे नाफ़रमान निकलेंगे, तुम्हारे जो तुम्हारे गुलाम हैं, जो तुम्हारे अंडर हैंड हैं, वो भी तुम्हारी बात आराम से नहीं सुनेंगे। वो भी तुम्हें तकलीफ़ और अज़ियतें देने वाले होंगे और इताअत की ताकत सल्ब कर ली जाएगी। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये इमाम अहमद अपनी मसनद में हज़रत कैस बिन अबी हाज़िम की रिवायत नकल करते हैं और कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से ये सुना है कि जब लोग देखेंगे कि ज़ालिम ज़ुल्म कर रहा है और आप ये देखें ना, अब ये वही मैं आपको बता रही थी कि अब ये हुज्जत भी नहीं है कि मेरी आँखों के सामने तो मैं ज़ुल्म होते देखा ही नहीं है, मैं तो घर के अंदर होती हूँ। सेल फ़ोन ऐसी तबाही है, जहाँ इसमें ख़ैर है तो तबाही भी इतनी ज़्यादा है कि ये स्मार्टफ़ोन्स और ये डिवाइसेज़ वो मशरिक़ और मग़रिब में कोई होता ज़ुल्म, सबसे पहले लोग वीडियो बना के बड़े शौक से चढ़ा रहे होते हैं ना, तो कभी कोई सोचे कि ये क्या हुज्जत हमारे खिलाफ कायम हो रही है। क्या बात है कि जब लोग देखेंगे कि ज़ालिम ज़ुल्म कर रहा है, फिर भी वो इसका हाथ नहीं पकड़ते। दूसरे अल्फ़ाज़ ये हैं, जब लोग मुनकर अमर को देखें और उसे ना रोकें, तो डर है कहीं अल्लाह ताला अपने अज़ाब सब पर आम ना कर दे। सही बुखारी में हज़रत उसामा बिन ज़ैद से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन एक शख़्स को लाकर जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। जहन्नुम में उसकी आंतें तक निकल पड़ेंगी। वो दीवानावार इस तरह जहन्नुम में चक्कर लगाएगा जिस तरह चक्की के गिर्द गधा लगाता है। चक्की जो आटा पीस रहा होता है ना, वो जो पुराना ग्राइंडर्स होते थे, गधा या बैल बाँध के तो वो उसको फेरा रहा होता था। तो तशबीह दी जा रही है कि जहन्नुम ओ क़यामत के दिन उस शख़्स को जहन्नुम में डाल दिया जाएगा और उसकी आंतें बाहर निकल पड़ेंगी और वो इर्द-गिर्द चक्कर लगा रहा होगा उसी हालत में। ये देखकर दूसरे जहन्नुमी उसके इर्द-गिर्द जमा हो जाएँगे और पूछेंगे कि तेरा ये हाल क्यों है? तू तो हमें अच्छे कामों का हुक्म दिया करता था और बुराइयों से रोका करता था। वो जवाब देगा, मैं तुम्हें अच्छे कामों का हुक्म देता था, लेकिन मैं खुद अमल नहीं करता था। बुरी चीज़ों से रोकता था मगर मैं खुद बुरी चीज़ों से बाज़ नहीं रहता था। ये एक और बात कि अब अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर करते-करते खुद को कभी ना कोई भूल जाए। दुनिया आसान नहीं है। ये दुनिया की ज़िंदगी ये इम्तिहानगाह है, ये मुश्किल जगह है। इसमें एहतियात का दामन, इसमें तकवा की रविश को हमने छोड़ा जिस भी दर्जे पे, हम गिर जाएँगे। तो तकवा की अपनी सी डेफिनिशन नहीं हम बना सकते, जो अल्लाह ने दी है हम वही लेंगे ना। कमरे में बंद होने की तो इजाज़त नहीं ना। अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर की बात हो रही है, आप देखें इमेजिन करें कि कितनी अहम बात है। और फिर करने वाला उसको भी ये बात नहीं कि दूसरों को तो कर दिया, खुद अमल ना करो। स 1-2 चीज़ें और हैं इंशाल्लाह फिर हम खत्म करेंगे। और पार्ट 2 जो है इंशाल्लाह कल आई एम नॉट श्योर कल या परसों में से एक दिन इसका पार्ट 2 इंशाल्लाह करेंगे। सही बुखारी में हज़रत अनस बिन मालिक से मरवी है कि तुम ऐसे काम किया करते हो जो तुम्हारी निगाहों में बाल से बारीक और मामूली नज़र आते हैं, लेकिन हम ऐसे कामों को अहद नबी में मुहल्लकात में शुमार किया करते थे। यानी तुम लोग ऐसे काम कर जाते हो अ, हज़रत अनस से मरवी है ये बात और वो फरमाते हैं कि तुम्हारी निगाहों में
बाज़ काम ऐसे तुम करते हो जो बाल से ज़्यादा बारीक तुम समझते हो उनको, यानी कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है, छोटा-मोटा गुनाह किया, ये कोई इससे बड़ी बात नहीं है। तो हज़रत अनस फरमा रहे हैं कि हम अहद नबवी में यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद में ईमान की ये हालत थी कि हम तो इतने छोटे से गुनाह यानी बाल बारीक से जैसा बारीक भी गुनाह कोई होता था यानी बहुत छोटे की तरफ इशारा है, तो हम भी उसको भी मुहल्लकात में शुमार करते थे कि ये तो हलाक कर देने वाला गुनाह है। इमाम अहमद अ रिवायत करते हैं कि हज़रत हिलाल बिन साद कहा करते थे, "ये ना देखो कि गुनाह छोटा है, बल्कि ये देखो कि तुम किसकी नाफ़रमानी कर रहे हो।" अब ये एक और बात क्या आई है आपके सामने कि एक चीज़ तो और तो चलें जो चीज़ें हुई सो हुई, गुनाहों को हम देख रहे थे और फिर अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर को तर्क करने की हम देख रहे थे कि क्या-क्या असरात हैं और उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि छोटे गुनाह जिसे सगीरा गुनाह बाज़ औक़ात हम कहते हैं या सगीरा गुनाह या फिर कोई भी छोटे गुनाह, तो उनका भी बहुत वबाल होता है। तो इमाम अहमद रिवायत कर रहे हैं कि हज़रत हज़रत हलाल बिन सईद हलाल सईद कहा करते थे कि ये ना देखो कि गुनाह छोटा है, बल्कि ये देखो कि तुम किसकी नाफ़रमानी कर रहे हो। हज़रत फ़दील बिन अयाज़ फरमाते हैं कि गुनाह को तुम जिस कदर छोटा समझोगे, उसी कदर वो अल्लाह ताला के नज़दीक बड़ा हो जाएगा। यानी तुम अगर गुनाह को छोटा समझ के करोगे कि ये तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। क्या हो गया अगर मैंने ये कोई चीज़ देख ली या क्या हो गया अगर ब ब मैंने अ, सारा टाइम तो मैं कवर करती हूँ, अगर मैं एक बार अच्छे से ना ड्रेस अप हो सकी उस तरीके से इस्लामी वे से, तो क्या हो गया? यानी एक तो गुनाह ऊपर से सोच लिया कि छोटी बात है ये। तो वो फ़ज़ील बिन अयाज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि तुम जिस कदर छोटा समझोगे गुनाह को तुम जिस कदर छोटा समझोगे, उस कदर वो अल्लाह ताला के नज़दीक बड़ा होगा। और गुनाह को तुम जिस कदर बड़ा समझोगे उसी कदर अल्लाह के नज़दीक छोटा हो जाएगा। यानी फिर जब तुमसे गुनाह हो जाए, एक तरफ तो तुमने छोटा समझ के किया, तो वो अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ा है क्योंकि तुमने अल्लाह की नाफ़रमानी को आँखों में ऐसे ही मज़ाक समझ लिया कि आप बस कर लिया तो क्या हो गया, तो कोई छोटी-मोटी बात है। ये बात अल्लाह को पसंद नहीं है। अल्लाह इसको बहुत बड़ा गुनाह जानते हैं। और दूसरी तरफ क्या कि अगर तुम किसी गुनाह को बड़ा समझते हो कि हुफ, गुनाह तो कर दिया साथ में कि हाय मेरे से बड़ा गुनाह हो गया, ये क्यों हो गया? हुआ ही क्यों? होना ही नहीं चाहिए था। तो उस वक़्त ये है कि अल्लाह अपने बंदे को उस गुनाह को फिर छोटा समझते हैं और उसके वो असरात जो उसको इंटरनली, एक्सटर्नली बहुत स्पॉइल कर सकते थे वो उसको उससे बचत रहती है उसकी। मसनद और जामे तिर्मिज़ी में हज़रत अबू हुरैरा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मोमिन जब कोई गुनाह करता है, अब ये हदीस हमें पता है लेकिन बहरहाल ऑफ कोर्स वन ऑफ द वेरी इंपोर्टेंट हदीस तो इसलिए मैं इसको पढ़ रही हूँ कि मोमिन जब कोई गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक स्याह नुक्ता पड़ जाता है। वो तौबा कर ले और गुनाह छोड़ दे, तौबा कर ले और गुनाह छोड़ दे। सिर्फ तौबा नहीं कहा, तौबा करके गुनाह छोड़ना भी साथ शर्त है। तौबा करके गुनाह छोड़ दे तो स्याह नुक्ता साफ हो जाता है। ज़्यादा गुनाह करे तो ज़्यादा स्याह नुक्ता पड़ जाता है। यानी अगर गुनाह किया और तौबा कर ली तो दिल क्लियर हो गया। लेकिन अगर गुनाह करने के बाद उस पे परसिस्टेंस भी है यानी दोबारा और गुनाह भी कर रहा है और गुनाह भी कर रहा है तो वो नुक्ता जो है वो क्या हो जाएगा? वो और नुक्ते पड़ते जाएँगे तान के उसका सारा दिल स्याह हो जाएगा। और यही वो स्याही है जिसके मुताल्लिक अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं कि कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून। नहीं बल्कि बात ये है कि उनके दिलों पर उन्हीं के अमाल के ज़ंग बैठ गए हैं। यानी ये सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन की आयत है कि इनके दिलों के ऊपर उनके अपने ही अमाल की वज़ह से उनके दिल ज़ंग आलूद हो गए हैं। हज़रत हुज़ैफ़ा फरमाते हैं बंदा गुनाह करता है तो उसके दिल पर स्याह नुक़्ता पड़ जाता है। गुनाह करते-करते उसका सारा दिल गर्द-आलूद बकरी की मानद हो जाता है। तो आप ये देखिए कि बस मुझे 5 मिनट और दीजिए फिर इंशाल्लाह ख़त्म कर रहे हैं। फिर आप ये देखिए कि कितनी ये मतलब अ, बी कॉन्शियस ऑफ दिस थिंग कि अगर गुनाह कर रहे हैं तो उसका कॉन्सिक्वेंस है ही है।
अब एक चीज़ और हम आखिरी कवर करते हैं कि यहाँ एक बारीक नुक्ता ये इमाम इब्न क़य्यिम लिखते हैं कि यहाँ एक बारीक नुक्ता है कि जिसके समझने में अमूमन लोगों ने गलती की है और वो ये नुक्ता है कि गुनाह की तासीर फौरी तौर पर नज़र नहीं आती और बंदा गुनाहों को भूल कर ख़्याल करने लगता है कि गुनाह का कोई असर बाकी नहीं रहा। यानी बाज़ औक़ात इंसान सोचता है ना गुनाह किया है तो कोई असरात नहीं आए अल्हम्दुलिल्लाह ना बिज़नेस में कोई गड़बड़ हुई, ना घर में कोई मसला पड़ा, ना कोई हेल्थ कोई इश्यू आया, ना कोई कुछ भी हार्ट कंस्ट्रक्शन हुई, कुछ भी नहीं हुआ तो मतलब दैट्स फाइन कोई मसला नहीं पड़ा। तो वो ये कह रहे हैं कि ये एक बहुत बारीक नुक्ता है जिससे अक्सर लोग गलत परसीव करते हैं और वो ये कह रहे हैं कि अगर बंदा गुनाह करके फौरी तौर पे असरात नहीं होता तो वो भूल जाता है कि गुनाह जो किया था, वो ख़्याल करता है कि गुनाह के अब कोई असर नहीं होगा। यूँ इसके ख़्याल मतलब और फिर वो ये कहते हैं कि अल्लाह अल्लाह इस दकीक नुक्ते से बेखबरी की सबब अल्लाह की कितनी मखलूक हलाक और बर्बाद हो गई। अल्लाह के बंदे इसकी बड़ी-बड़ी नेमतों से महरूम हो गए और ये और कैसे-कैसे अज़ाब उन्होंने अपने सरों पर उठा लिए। जहाँ बड़े-बड़े उलमा और फुदला धोखा खा गए, वहाँ अहमकों का तो पूछना ही क्या। ये फ़रेब-खुर्दा लोग नहीं जानते कि अरसे के बाद गुनाहों का फोड़ा फूटे बगैर नहीं रहता। ये उनके अल्फाज़ में पढ़ रही हूँ कि गुनाह जो है वो एक फोड़े की तरह है, जो अंदर बस अंदर ही अंदर पनपता है और वो फूटे बगैर कभी नहीं छूटता। इमाम अहमद हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत करते हैं कि अल्लाह ताला की इबादत तुम इस तरह करो, गोया तुम अल्लाह ताला को अपने सामने देख रहे हो और अपने आप को मुर्दा समझो। नीज़ ये समझ लो कि थोड़ा-सा जो तुम्हें काफ़ी हो जाए, गफ़लत में डालने वाले कसीर से बेहतर है। नेकी पुरानी नहीं होती और गुनाह को कभी भूलना नहीं चाहिए। अगली बात आ गई है लेकिन बहरहाल वो बात क्या थी? बहुत अहम जो बात है कि गुनाह अगर एकदम असर नहीं कर रहा, तो गुनाह बाज़-औक़ात बहुत देर तलक उसके असरात आते हैं, नस्लों पे असर आ जाते हैं। आपको पता है ना सूरह कहफ में जो एक सालेह की बात हुई थी कि सालेह शख़्स है, जो हज़रत मूसा अलैहि सलाम और हज़रत ख़िज़र के किस्से में जो तीसरी वाली बात थी ना कि वो जिस बस्ती में गए थे और एक दीवार गिर गई थी, तो वो एक साले इंसान के बच्चे थे। तो हज़रत ख़िज़र ने उनकी दीवार बनाई कि उसके नीचे उनका कुछ ख़ज़ाना या कोई उनकी रकम थी, तो उन्होंने वो दीवार चढ़ा दी। कहते हैं कि उनका बाप साले था, तो साले होने के असरात भी आगे औलाद पे आते हैं और बेईनी इसी तरीके से बाज़ औक़ात गुनाहों और शुरूर के असरात भी आगे नस्लों में आ जाते होते हैं। तो ये चीज़ इस चीज़ का बहुत ज़्यादा वो करना चाहिए कि अ, हमारी गफ़लत, हमारा शर, हमारा गुनाह और उस पे पर्सिस्टेंस जो है, वो कोई ऐसा माहौल तो नहीं क्रिएट कर रही वो ऐसा माहौल तो नहीं क्रिएट कर रही कि बिल्कुल हमारी अगली नस्ल हमारी हाथों से हम उनको बिगाड़ देते हैं। हम सिन को नॉर्मलाइज़ कर लेते हैं अपने घरों में, अपने दिलो-दिमागों में, तो अगली नस्ल उसी के तहत तो परवान चढ़ती है। तो हमारे असरात उन पे पड़े या ना पड़े। और हज़रत सुलेमान तैमी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि इंसान रात को मख्फ़ी तौर पर गुनाह करता है, लेकिन सुबह को वो इस हालत में उठता है कि उसको ज़िल्लत उसके सर पर सवार होती है। यानी एट टाइम्स तो ये होता है कि बिल्कुल इमीडिएट इंसान पकड़े जाते हैं, इमीडिएट और वो किसी भी शक्ल में हो सकता है। द आजकल तो आपको पता ही है जो हमारे सिर्फ़ इमोशनल और मेंटल इश्यूज़ हैं, उनकी कोई हद नहीं है। तो जब हमने बिल्कुल स्टार्ट किया था तो मैंने आपके सामने ये बात लिखी थी कि इब्न क़य्यिम ये बात लिखते हैं कि कोई कोई मुश्किल, कोई तकलीफ़, कोई दर्द, कोई बीमारी ऐसी नहीं है, जो एक्चुअली जिसकी बुनियाद में गुनाह ना हो और वो आखिर में आके यही बता रहे हैं। तो बाज़ औक़ात इमीडिएट बंदा पकड़ा जाता है और बाज़ औक़ात वो डिलेड भी होता है। तो गुनाहों से बचने का और स्पेशली छोटे गुनाह को कभी छोटा ना समझें। और और फिर बड़े गुनाहों को तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम लिखें,
और फिर गुनाह फैलता तब है जब हम अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर ना हम करते हैं, ना कोई दूसरा करता है। अब हम गुनाह कर रहे हैं, हमारे पड़ोसी भी गुनाह कर रहे हैं, हमारा टीवी भी हमें गुनाह दिखा रहा है, हमारे रिश्तेदारों के हम जाते हैं तो वो भी गुनाह ही कर रहे हैं, तो हमें मना कौन करेगा? अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर कौन करेगा? तो नॉर्मलाइज़ेशन ऑफ सिन हो गई ना, कोई तो उठेगा ना जो अल्लाह के लिए गैरत करे, जिसके माथे पे बल अपनी ज़ात के लिए ना पड़े, अल्लाह के लिए पड़े। तो ये चंद चीज़ें हैं जो हमने देखी हैं, लेकिन बहरहाल ये सारी चीज़ें आपके सामने रखते-रखते कहीं आप ये ना सोचिएगा कि अल्लाह के यहाँ तौबा का दरवाज़ा नहीं खुला। अल्हम्दुलिल्लाह ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह अल्लाह के यहाँ तौबा का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। अल्लाह हर 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 वक़्त ही अपने बंदे के लिए उसकी आस लगाए बैठे रहते हैं कि मेरा बंदा पलटेगा और ख़ुसूसी वक़्त रात के तहज्जुद के टाइम तो आसमानी दुनिया पे आके आवाज़ लगाते हैं, कोई है जो तौबा करे और मैं उसकी तौबा कबूल करूँ? लेकिन तौबा की कुछ शराइत हैं, कामिल तौबा की कुछ शराइत हैं, उनमें से एक शर्त ये भी है कि गुनाह का तर्क जो मैंने ऊपर अभी आपको पढ़ के बताया था कि तौबा और गुनाह का तर्क, गुनाह को छोड़ें। और फिर अल्लाह से ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अपना कोई ज़ौम नहीं है। मेरा आपका क्या हमारी क्या हैसियत कि हम नेकी के लिए ज़ोम कर लें या हम ये कह लें मैं तो गुनाह से बचती हूँ, नहीं करती। नहीं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह उसी के दर पे इल्तिजा, हर नमाज़ में इल्तिजा, या अल्लाह मेरी ये कमज़ोरी है, मैं कमी कर जाती हूँ यहाँ। या अल्लाह ये एक नई चीज़ है जो मैंने शुरू की है, अल्लाह आप मुझे इस्तिक़ामत देना। या अल्लाह इसके रास्ते में आज जो शैतान जो नई टेम्पटेशन नफ्स की तरफ से कोई टेम्पटेशन आएगी, या अल्लाह वो मुझे महफूज़ रखना। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और फिर ये जो अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी है, इससे खूबसूरत दुआ भी भला कोई है जो सालों में सारे साल की अ, जैसे दिनों में यौम अरफ़ा का बताया गया ना कि वो बेस्ट डे है जो हज का दिन होता है, मेन रुकन का दिन होता है। तो इसी तरीके से रातों में हमें पता है कि लैलतुल क़द्र जो रातों की बेस्ट रात है साल की और उसको बताया नहीं गया वो 5 पाक रातों में हमें ढूँढनी है और अगर पा लें तो हज़रत आयशा ने जो पूछा था कि या सय्यदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर मैं पा लूँ, तो मैं क्या पढ़ूँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। मतलब क्या? कि जो अफ़्व है ना, वो बहुत जामियत रखता है अपने अंदर। गफ़रा भी तो हो सकता था ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे कि आप पढ़ लें कि अल्लाहुम्मा इग़फ़िर ली या अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लना, ये पढ़ लें। तो उसके बजाय अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अफ़ू माँगा और वो क्या है अफ़ू क्या होता है कि गफ़रा ढाँपा जाता है यानी बुराई जो हम गुनाह कर देते हैं, कि अल्लाह उसको ढाँप ले। लेकिन जो अफ़्व होता है ना, वो ऐसी माफ़ी होती है कि वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरेज़ कर देते हैं या रिमूव कर देते हैं उस गुनाह को। आपकी जो नामा-ए-अमाल है, जो आपकी डीड्स बुक है, उसके अंदर से वो अमल जाके रिमूव कर दिया जाता है। तो ये कोई छोटी बात है। तो अफ़ूफ़ अल्लाह का नाम भी है और हम उसको अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन कि अल्लाह आप अफ़ूव हैं, तुहिब्बुल अफ़्व आप मोहब्बत करते हैं अफ़्व को, यानी इस रिमूवल को, इस माफ़ कर देने को, इस दरगुज़र करने को। फ़अफ़ु अन्नी कि अल्लाह मुझे भी माफ़ फरमा दें, रिमूव कर दें, इरेज़ कर दें मेरी जितनी गुनाह हैं, जितनी ख़ताएँ हैं, जितनी अ, गुनाह पे इसरार है, मेरी गंदगियाँ, बुराइयाँ सारी इरेज़ कर दें मेरे नाम-ए-अमाल से। और फिर इतनी खूबसूरत दुआएँ आती हैं, आपको पता ही है कि जो अ, इस्तिग़फ़ारात के जुमे वाले दिन हम क्लास करते हैं, उसके अंदर भी हम पढ़ रहे हैं और वो जो दुआ आती है ना कि अल्लाहुम्मा इग़फ़िर ली ज़ंबी कुल्लहु दिक्कहु व जिल्लहु व अव्वलहु व आखिरहु व ज़ाहिरहु व बातिनहु व सिर्रहु व अलानियतहु। तो यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई ये मसनून दुआ है कि या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे मेरा ज़ंबी कुल्ला सारे के सारे गुनाह, दिक्कहु व जिल्लहु या अल्लाह वो जो मैंने छोटी-छोटी की है ना, दिक्कत बहुत छोटी, वो भी माफ़ कर दे, व जिल्ला और जो कोई बड़ी की है वो भी माफ़ कर दे। अव्वलु जो पहले की थी, वो भी और व आखिरु और जो बाद में कर रही हूँ अल्लाह वो भी। व अलानियतहु जो ऐलान करके की हैं, यानी मजमे में खड़े होके की हैं, ओपनली कर दी हैं, व सिर्रहु और जो छुप के की हैं। आजकल इन डिवाइसेज़ की बदौलत छुप-छुप के अकेले भी अब कितने गुनाह हो जाते हैं।
तो सारे माफ़ कर दें। और इसी तरीके से वो जो दूसरी दुआ है वो भी मसनू वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज़ के बाद मस्क पढ़ा करते थे। वो नमाज़ के अज़कार तो मुझे लगता है कि अकीदे का रिवाइवल है। अकीदे का डेली डोज़ेज रिवाइवल है। नमाज़ के बाद के अज़कार जो हैं, मसनून अज़कार हैं। उसमें वो आती है ना दुआ अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लिमा क़द्दमतु व मा अख़ख़रतु व मा असररतु व मा अअलनतु व मा असरफ़तु व मा अंत आलिमु बिही मिन्नी अंतल मुक़द्दिम व अंतल मुअख़्ख़िर ला इलाहा इल्ला अंत। ये क्या है कि कि अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लिमा क़द्दमतु कि या अल्लाह जो मैंने आगे भेज दिए वो भी माफ़ कर दे। कद्दमतु यानी जो मैंने आगे आगे डिलीवर कर दिए, जो गुनाह आगे पहुँच गए, मेरे से पहले मेरे गुनाह पहुँच गए, अल्लाह वो भी माफ़ कर दे। वमा अख़्ख़रतु जो पीछे मेरे पास है या मेरे बाद जो मैंने आसार छोड़ दिए हैं, मेरे बाद जो भी मुझे डैमेज करते रहेंगे, क्योंकि हम ऐसी बुराइयाँ कर जाते हैं ना, जिसका बीज हम बो देते हैं और हम अगर मर गए तो पीछे भी उसका वो फल लोगों को मिलता रहेगा गुनाह का भी। तो या अल्लाह वो भी माफ़ कर दे। कद्दमतु वमा अख़रतु वमा असररतु छुप के किया, व अअलनतु ऐलान के तौर पे किया, वमा अंत अअलमु बिही मिन्नी और मेरे हर गुनाह को आप जानते हैं, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। बहुत खूबसूरत ये दुआएँ हैं। आप हमारे पास स्टिल फ्यू डेज़ हैं, शायद 4 दिन हैं, शायद 5 दिन हैं, अल्लाह जानता है बेहतर। लेकिन कसरत से इस्तिग़फ़ार पढ़िए, अपने गुनाहों को याद कर के तौबा करिए। ये नहीं कि बस बाय द वे अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह नहीं। मुझे ये लगता है कि एक तो ये कि गुनाह कबीरा को तो नाम लेके, बोल के, एक्चुअली पकड़ के उसको इमेज में लाना चाहिए कि या अल्लाह ये चीज़ है, इस ये मुझे माफ़ कर दे, इसको मिटा दे और मैं तौबा करती हूँ, मैं ये गुनाह नहीं करूँगी दोबारा। एक ये चीज़ और दूसरा ये कि फिर अ इन्नल हसनात युज़हिब्न सय्यात कि नेकियाँ भी जो है ना वो युज़हिब्न सय्यात बुराइयों को ले जाती हैं, धो डालती हैं। तो सदक़ात का और नेकी करते हुए लाज़िम दुआ किया करें, या अल्लाह मेरा ये गुनाह भी माफ़ कर दें। या अल्लाह वो भी वो बाल मेरे अमामा अमाल में पड़ा उसको डिलीट कर दें, उसको रिमूव कर दें, उसको इरेज़ कर दें। तो ये बहरहाल चीज़ थी। आज का जस्ट मैंने आपके सामने साथ में से ही रख दिया, लेकिन जो अहम तरीन चीज़ है वो देखें कि गुनाह के जो असरात हैं, कि अल्लाह का हाथ अगर उम्मत से उठ जाए, मेरे गुनाहों की वजह से और मेरे अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर ना करने की वजह से, तो मेरा पार्ट हुआ ना कि उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर से अल्लाह का हाथ उठने में फिर मेरा भी पार्ट हुआ। तो ये कोई मामूली बात है? मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ये बात कैसे बीत रही होगी? क्या उनके आप सामने आपको पता ही है ना कि हर जुमे को हमारे मामलात पेश होते हैं उनके सामने। तो आखिर किस तरीके से ये वो भी देखते होंगे? और सबसे बढ़ के ये कि हम आखिरत में कैसे ये फेस कर पाएँगे ये सारा कुछ? नहीं कर पाएँगे। तो हम अपनी प्रायोरिटी वो सेटल करते हैं, हम ज़िंदगी में चलते हुए हम प्रायोरिटाइज़ तो करते ही हैं ना कि हमने कैसे चलना है, हमारी ज़िंदगी कैसे गुज़रनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना। तो हम इस तरीके से प्रायोरिटाइज़ करते हैं कि हम लिखना शुरू करें। कौन-कौन से हम गुनाह कर रहे हैं और सबसे बढ़ के ये कि गुनाह की वजूहात में अगर हमेशा मुड़ के यही वजह लिखी गई है कि अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर नहीं है, तो गुनाह से सही तौर पे रोकना शुरू करें। बिल्कुल छोटे सर्कल से शुरू कर लें ना, अपने इर्द-गिर्द से ही शुरू करें। शुरू तो करें, अदब से शुरू कर लें, एहतराम से शुरू कर लें, नरमी से बताना शुरू कर दें, लेकिन बताएँ ज़रूर। बताएँ ज़रूर कि नहीं ये चीज़ जो है ना, मैं तो मैं अपने अल्लाह के लिए इस माथे में अपनी शिक भी ना डालूँ या और वो आपको पता है ना वो जो रिवायत आती है कि गुनाह को देख के सबसे आसान दर्जा ये है कि इंसान हाथ से रोके, दूसरा पॉइंट ये है कि ज़ुबान से रोके और तीसरा ये है कि दिल में बुरा जान ले। तो हम तो इस हाल से भी गिर गए कि हम तो दिल में भी बुरा नहीं जानते और अगर हमने कोई दर्जा अपना रखा ही हुआ है ना, तो वो यही है कि बस दिल में ही बुरा जान लेते हैं। तो दिल में बुरा जानने से दूसरे बुराई से रुक जाएँगे क्या? और जब दूसरे इर्द-गिर्द सारे बुराई करेंगे तो क्या आपका घर और रिजल्टेंटली आप बच जाएँगे उस वबाल से? नहीं बच पाएँगे। तो ये चीज़ है, ये बरक़ा है अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर की, कि जब हम ये करते हैं, करने के तरीके क्या होने चाहिए उस पे एक डिबेट और वो गौर व तलब बात है। उसमें क्या डिफरेंट एस्पेक्ट्स को डिस्कस किया जा सकता है लेकिन करना है। नहीं करेंगे तो उसके वबाल में अल्टीमेट पूरी सोसाइटी आएगी। तो बस हम यहाँ रोकते हैं, व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिज़निल्लाह ताला कल जो है ना हम मतलब अगले आने वाले 2 दिन में से एक कोई इंशाल्लाह दिन होगा, एक सेशन हम और रखेंगे इंशाल्लाह और उसमें भी हम गुनाह के असरात ही पढ़ेंगे लेकिन जिस तरह अभी हमने देखा है मुआशरे पे असरात और ओवरऑल किस तरीके से हम कौन-कौन सी बुराइयाँ हैं जो आम
गुनाह हम करते हैं और ओवरऑल उसका कैसे अज़ाब आता है। लेकिन एक जो होता है ना वो ज़ाती असरात भी होते हैं। मसलन मसलन इल्म से महरूमी को हम देखेंगे कल इंशाल्लाह, रिज़्क में जो तंगी आती है, गुनाह जो है वो हमें छोटा लगने लगता है या दिल पे वहशत का तारी होना, कल्ब का बुज़दिल हो जाना और इसी तरीके से गुनाह जो है वो एक गुनाह दूसरे गुनाह के लिए बीज का बायस बनता है। तो ये चंद चीज़ें इंशाल्लाह कल हम मतलब नेक्स्ट सिटिंग में हम इंशाल्लाह देखेंगे थोड़ा डिटेल से कि इसके हमारे दिल पे और हमारे वजूद पे डायरेक्ट क्या असरात आते हैं और वो हमें कहाँ से कहाँ हम गुनाह करने की वजह से गिर जाते हैं। तो बिइज़्निल्लाह ताला फिर हम मिलते हैं अनदर टाइम। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।